पहले मैं चाहूंगा आप दिल, दिमाग, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा से एक जोरदार तालियां अगर बजा दें तो मुझे पता लग जाए आपका जोश कैसा है। 15-20 सेकंड जरा जोश पैदा करें तो मुझे पता लग जाएगा। ये भाई जो नीली शर्ट में बैठे हुए हैं, जरा इनसे भी कहें तालियां बजाएं। मुझे फीलिंग आनी चाहिए कि आप मौजूद हैं इस हॉल में। अभी थोड़ा टेम्पो और बिल्डअप करें। जो आगे बैठे हुए हैं उनसे भी निवेदन है, वो भी अपने हाथ से जरा तालियां। हाँ जी, उनसे भी निवेदन है। मैं इस हॉल में पिछले 25 वर्षों से न जाने कितनी बार आया होऊंगा, लेकिन आज एक विशेष दिन है क्योंकि आज सर की बुक का लॉन्च करने का अवसर मिला और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में कुछ नया सीखने को मिला। और आज जो मैं बात करूंगा वो आपको मोटिवेशन नहीं देने वाला है, वो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। मोटिवेशन का तो मार्केट में ये हाल है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात को पढ़ो दिन में सफा। ये मार्केट में मोटिवेशन का हाल है। मेरे ऊपर लगा हुआ है। आप कितना ध्यान रखते हैं हमारा, बहुत धन्यवाद। एक बार जरा इनके लिए भी तालियां हो जाए जी। दोस्तों, मैं इस डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग में 32 वर्षों से काम कर रहा हूं और मैं आपको साफ साफ बता सकता हूं, इस हॉल में भी, हॉल के बाहर भी, क्यों कुछ लोग सफल होते हैं, क्यों कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, इस हॉल के अंदर जो लोग बैठे हैं, अगर वो मरी हुई अवस्था में बैठे हुए हैं, यानी अगर 90 डिग्री एंगल में नहीं बैठे हुए हैं और उनके चेहरे, कुछ लोगों के पेट में कब्ज होता है, कुछ के चेहरे पे कब्ज होता है, वो हंसेंगे ही नहीं। यानी उनसे पूछो तुम कब पैदा हुए तो वो कहेंगे हमने मां बाप को एप्लीकेशन नहीं दी थी। उनसे पूछो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, कहेंगे जीवन ही गोल है। ऐसे लोग इस व्यापार में लिख लें सफल नहीं हो सकते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यापार है जिसकी बुनियाद ज्ञान पर आधारित नहीं है, जोश पर आधारित है। आप एक मजेदार चीज देखेंगे, अपनी कंपनी में भी देखेंगे और जो बाकी कंपनी छोड़कर आपके आएंगे उनमें भी देखेंगे। आपने दूसरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या बोला, आपने दूसरी बात पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान देते तो पहली बात से ज्यादा ताली बजाते आप। अभी मत बजाइए, मजा नहीं आएगा मुझे। मैंने कहा जो लोग यहां हैं वो देखेंगे, जो बाकी कंपनियां छोड़कर आएंगे वो भी देखेंगे। अब आपको समझ में आया? क्योंकि आपके जो सीएमडी सर हैं उनसे मैं पहली बार मिला हूं, मंच पर पहली बार मिला हूं, लेकिन उनका चेहरा, उनकी विनम्रता, उनके हाव भाव, उनकी पुस्तक को देखकर मुझे लगा आप सही हाथों में हैं। और इस व्यापार में 3 पी काम करते हैं। मैं चौथे पी की बात करूंगा आपसे। मोबाइल बंद कर लीजिए, वरना अगर आप मुझे रिकॉर्ड करने के चक्कर में लग जाएंगे तो आप रिकॉर्डेड हो जाएंगे। यानी लाइव रिकॉर्ड करते करते आप लाइव रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्योंकि जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो जरूरत क्या है, आपका ब्रेन इतना सतर्क होना चाहिए कि मैं जो भी बोलूं आपको याद हो जाए। इतना सतर्क होना चाहिए। मैं बताऊंगा अपनी कहानी आपको। आपके अंदर सतर्कता का लेवल ये होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा था कि इस व्यापार की जो बुनियाद है 3 पी पर आधारित है, वो आप सबको पता है। पहला है कंपनी की प्रोफाइल, दूसरा है कंपनी का प्रोडक्ट और तीसरा है कंपनी का प्लान। आपने अगर शराबी पिक्चर देखी हो तो उसमें एक बहुत खूबसूरत डायलॉग था, मुंशी जी हमारे जीवन का तंबू 3 बंबुओं पे खड़ा हुआ है।
डायरेक्ट सेलिंग का तंबू भी 3 बंबू पे खड़ा हुआ था, अब नहीं है। इसमें चौथा पी ऐड हो गया है, आपकी पर्सनैलिटी। जिसको देखते ही उसके साथ बैठने का मन करे, उसके साथ मिलने का मन करे, उसके साथ काम करने का मन करे, वही व्यक्ति महान लीडर बनता है। जहां जहां अच्छा लगता जाए ऊंची आवाज में ताली बजाते जाइएगा, और बगल में जो भाई बैठा हुआ है वो ना बजाए तो गाल खींच दीजिएगा। भाई बोला है मैंने, बहन के गाल मत खींचिएगा, कहीं गलती से आपने जेंडर बदल लिया तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। मैं आपसे कह रहा था कि कुछ लोगों के पेट में कब्ज होता है, कुछ लोगों के चेहरे पे कब्ज होता है। पिछले 4 दिन से मैं लगातार कहीं ना कहीं बोल रहा हूं, और आज इस वीक का अंतिम प्रोग्राम है, फिर अगले वीक से शुरू है। कल मैं एक कार्यक्रम में था और वहां मैं जब बात शुरू कर रहा था तो पहली रो में कुछ बहनें बैठी हुई थी, और जब मैंने एक जोक या लतीफा सुनाया, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है और मेरी हिंदी बिल्कुल ठीक है, तो जब मैंने जोक या लतीफा सुनाया तो उस बहन ने रुमाल लेके अपना चेहरा ऐसे कर लिया। शाकाहारी जोक सुनाता हूं, कोई वाहियात बात तो करूंगा नहीं मैं, तो मैं नीचे उतरा। वहां पे उतरने की व्यवस्था थी, यहां तो कूद भी नहीं सकते। मैं नीचे उतरा और मैंने उनको कहा, बहन जी मेरे इस जोक को सुनकर आपको हंसी क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा, मैं हंसी रही थी बट ऐसे हंस रही थी। मैंने कहा, मेरी शक्ल में कोई प्रॉब्लम? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा, मुंह क्यों दबाया? बोले नकली दांत हैं, बाहर गिर ना जाए, मैं इसलिए। अगर आप में से किसी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है तो खुल के हंसिएगा। ये व्यापार ना प्रोडक्ट से केवल चलेगा, ना प्लान से चलेगा, ना प्रोफाइल से चलेगा, आपकी पर्सनैलिटी से चलेगा। अगल बगल कोई बहन भाई हंसता हुआ ना दिखे, ताली बजाता हुआ ना दिखे। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, 2 चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, बीच से एक हवाई जहाज निकल गया। एक चिड़िया दूसरे चिड़िया को देखते हुए कहती है, ये हमको हरा के कैसे निकल गया? दूसरा जवाब देती है, इसकी पूंछ में आग लगी हुई है। 30 साल हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग देने के बाद मैं बता सकता हूं क्यों कुछ लोग कम ज्ञान के बावजूद भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, और क्यों कुछ लोग ज्यादा ज्ञान के बावजूद भी कमा नहीं पा रहे हैं। एक ही कारण है, जो ज्यादा सोचता है वो ज्यादा आगे चल नहीं पाता है। आज मेरे साथ आप जो यात्रा तय करने वाले हैं वो केवल दौड़ने की यात्रा नहीं है जो आजकल आप YouTube में देखते हैं। मैं आपको एक सॉल्यूशन देके जाऊंगा, एक सिस्टम देके जाऊंगा। जिन भाई बहनों ने नोट पैड ले रखा है वो नोट जरूर बनाएं, और जिन्होंने नोट पैड नहीं रखा है वो दिमाग में याद करें। आपको इस कंपनी में जो भी आपकी टॉप पोजीशन है और टॉप लेवल है वो अचीव करना इस कार्यक्रम के बाद गारंटेड है। थोड़ा खुल के बजाओ तो और मजा आ जाएगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले, और मैं पीपीटी में अंदर जाने के बाद, आप जाने के पहले मैं आपसे 2 बातें कहूंगा। जब भी कोई बात अच्छी लगे, है जी, जब भी कोई बात अच्छी लगे, और मैं हिंदी और उर्दू दोनों को मिक्स करके बोलूंगा, चलेगा? अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा, चलेगा? क्योंकि भारत में और नॉर्थ इंडिया में अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है मुझे, बट जब मैं भारत के बाहर कार्यक्रम करने जाता हूं तब थोड़ी मोड़ी बोल लेता हूं। और मैं आपको थोड़ी ट्रेनिंग दे दूं कि मैंने अंग्रेजी अपनी अपलाइन से, या जो मेरा उस्ताद से इस बिजनेस में, उससे मैंने 120 सेकंड में कैसे बोलनी सीखी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना आपको। कितने लोग सीखना चाहेंगे? मैंने कितने सेकंड बोले? चिल्ला के बोलिए। मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, मेरे स्कूल की फीस 1.5 रुपए हुआ करती थी। बाथरूम इतना खूबसूरत था कि हमेशा बैठने का मन करता था। पंखा
ऐसे करके डांस करता था और इधर उधर से बहुत सारे सुगंधित आवाजें आती थी। वो मेरा स्कूल था जहां मैंने पढ़ाई की, बट मुझे अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक था। जब मैंने पहली बार अंग्रेजी बोली तो मेरी अंग्रेजी की टीचर ने मुझे बुला के कहा, राजेश जी आप अंग्रेजी ना बोलें तो अच्छा है, शेक्सपियर का पुनर्जन्म हो जाएगा। लेकिन वहीं एक मेरा अपलाइन मैं उसको बोलता हूं जो आपकी जिंदगी बदल दे, जो आपकी जिंदगी चूस ले, वो अपलाइन नहीं है। कुछ अपलाइन जिंदगी चूस लेती हैं और कुछ जिंदगी बदल देती हैं। अच्छा अपलाइन वो है जो जिसका डाउनलाइन उनको दुआओं में भी याद करता है। ताली बजानी है तो आवाज के साथ खुल के बजानी। अच्छा अपलाइन वो है जिसकी डाउनलाइन उसको दुआओं में भी याद करता है, और वाहियात अपलाइन वो है जिसकी अपलाइन को बद्दुआ दी जाती है कि ये ना मिलता तो अच्छा था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, खुदा से दुआ करूंगा, आपकी जो अपलाइन है वो ऐसी हो जिनको आप दुआओं में याद करें। मेरी अपलाइन वैसी थी। मैंने अपनी अपलाइन को कहा, यार मेरे भाई तू मेरी उम्र का ही है लेकिन है तो मेरी अपलाइन, तो तुम्हें मैं सर करके बोलूंगा, मुझे अंग्रेजी बोलना सिखा दे। जितने मित्रों को मेरी बात समझ में आ रही है जोर से यस बोलिएगा। मेरी अपलाइन ने कहा, राजेश भाई टाइम कम है, 120 सेकंड में अंग्रेजी बोलना सीख ले। यह घटना 1990 की है, आप में से बहुत से लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1990, मेरी उम्र मुश्किल से 19 साल थी। 1990 मैं कम उम्र में इस बिजनेस की पावर को समझ चुका था। जो बच्चा 19 साल की उम्र में मां बाप से पैसे मांगता है वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चा जिसका पैन कार्ड बन चुका है फिर भी मां बाप के आगे हाथ फैलाता है वो कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। जिस दिन आपका पैन कार्ड बन जाए, मां बाप के पैर छूना और कहना, मम्मी पापा तुमने मेरी देखभाल की है, अब वक्त आया है मैं आपकी देखभाल करूंगा। मैंने 19 साल में अपने पापा मम्मी को यह कह दिया था, अब बहुत हो गया, अब मैं आपकी देखभाल करूंगा। तो मैंने जब पहली बार अंग्रेजी में बातचीत की तो आप जानते हैं मेरी टीचर ने क्या कहा। मेरी अपलाइन ने अंग्रेजी बोलना मुझे एक हॉल के अंदर सिखाया। ध्यान मेरी तरफ दीजिएगा, आंखें पूरी खुली रखिएगा, मोबाइल के चक्कर में मत जाइएगा। जोर से यस बोलिए। बॉडी लैंग्वेज को अलर्ट रखिएगा। हमारी इस इंडस्ट्री में लैंग्वेज कम काम करती है, बॉडी लैंग्वेज ज्यादा काम करती है। अगर यकीन नहीं आता तो दाहिना हाथ ऊपर करो, उंगली इधर ऐसे दिखाओ, सीधा नजदीक लाओ, अपने चिन को टच करो। चिन को टच करने बोला था, किसको टच कर रहे हो? ये चिन है, ये चिक है। गाल को छू दिया, मैंने तो ठुड्डी बोली थी। मैंने क्या बोला आपने वो नहीं सुना, मैंने जो दिखाया आपने सुना। समझ में आ गया? बॉडी लैंग्वेज पावरफुल होती है, समझ में आ गया? आप जब किसी को प्लान दिखाने जाते हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज में अगर जोश ही नहीं है, आप गए, इस बिजनेस से बाहर हो गए। आपके ड्रेस, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका बात करने का तरीका, उसमें ऐसा खिंचाव हो कि बंदा गाना गाने लगे, अब यहां से कहां जाएं हम, तुम्हारी बाहों में मर जाएं। मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं आती थी, मुझे पता भी नहीं था ये बिजनेस होता क्या है, बट मुझे पैसा कमाना था क्योंकि मैंने गरीबी के भयंकर पल जीवन में देखे थे। इस बिजनेस में दो प्रकार के लोग सफल होते हैं, एक वो जो सपनों के लिए काम करते हैं और एक वो जो पुराने दुख जीवन में ना आए उनके लिए काम करते हैं। मैं अपनी अपलाइन के पास गया और मैंने अपनी अपलाइन से कहा, दोस्त पहले तू मुझे 2-4 अंग्रेजी के शब्द सिखा दे, कल को कंपनी अगर इंटरनेशनल हो गई और विदेश से लोगों ने ज्वाइनिंग लगानी शुरू की तो कम से कम मुझे बोलना आना चाहिए। मैंने सही किया या गलत किया?
मेरी अपलाइन ने मेरा हाथ पकड़ा। और दोस्त, सही अपलाइन मिल जाए तो जीवन कैसे बदलता है। जीवन में याद रखिएगा, मां बाप के बाद आपको सही टीचर अगर मिल जाए तो आपका जीवन बदल देता है। मां बाप के बाद YouTube को अपना टीचर मत बनाइएगा। YouTube में सारे टीचर बन गए हैं। पैदा होता हुआ बच्चा भी टीचर है आज YouTube में। मैं अपनी अपलाइन के पास गया, उसने मुझे अंग्रेजी बोलने का तरीका सिखाया, जिसकी वजह से आज मैं 182 देशों में जाना जाता हूं। भारत के 112 शहरों में प्रोग्राम कर चुका हूं। विश्व के 5 देशों में लाइव प्रोग्राम कर चुका हूं। इस साल और 3 देशों में लाइव प्रोग्राम कर रहा हूं अंग्रेजी में, केवल 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 डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। और केवल 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 मेरी अपलाइन की वजह से। मेरी अपलाइन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, राजेश भाई घड़ी देख और 120 सेकंड देख, आज के बाद अंग्रेजी की प्रॉब्लम खत्म। रेडी हैं आप लोग? देखो, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैं मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, लाइफ टाइम एजुकेशन देने आया हूं। दोनों में फर्क है। यानी आपको अब दोबारा मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, खाली प्रोग्राम फॉलो करें, आगे बढ़े। जयराम जी की काम खत्म। आर या पार, कटोरा या कार। अब जरूरत ही नहीं है मिलने की। बार बार मुझे एक चेहरा देखने में बोरियत हो जाती है, आपको भी हो जानी चाहिए। सिस्टम समझा दिया, आगे चलो। नहीं समझ पाया, ये लाइन छोड़ दो। टाइम वेस्ट मत करो। अपलाइन ने कहा, मैं तुझे सबसे पहले अंग्रेजी बोलना नहीं सिखाऊंगा, अंग्रेजी का एक्सेंट सिखाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा। बोले, लोग पहले इंप्रेशन में अट्रैक्ट होते हैं, बाद में शब्दों में अट्रैक्ट होते हैं। ये समझ में आया तो जोर से यस बोलिएगा। लगभग यहां पे हजारों की संख्या में लोग हैं। आपका यस मेरी कानों में आ जाएगा। मैं ट्रेनर हूं, स्पीकर नहीं हूं। मुझे 1000 लोग का यस पता लग जाता और 5000 का भी पता लग जाता। एक बार जोर से बोले जरा। अब सही है मामला। उसने मुझे एक्सेंट सिखाया। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा, जब भी कोई तुझे मिले ऐसे बात कर, ध्यान से देखे। मैंने कहा अगर जो ऐसे बोलूंगा तो लफड़ा नहीं हो जाएगा? बोले वही तो मैं चाहता हूं, लफड़ा हो। क्योंकि जब तू ऐसे बोलेगा तो वो कहेगा एक्सक्यूज मी, यानी प्रॉब्लम उसकी है, तेरी नहीं है। और जब वो बोलेगा एक्सक्यूज मी, तब तू कहना अच्छा अच्छा, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, मैं हिंदी में समझा देता हूं। थोड़ा जोर से। उसने कहा, अरे तू प्रॉब्लम अपने ऊपर ना लेके उसको प्रॉब्लम दे, खुद को टेंशन क्यों ले रहा है? मैंने सबसे पहला काम किसके साथ किया होगा आप कल्पना करें? जो मेरी अंग्रेजी की टीचर थी, उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया मैंने कहा आज या तो स्कूल से गए या हीरो बने। तो मैं अपनी टीचर के पास जाके सीधा अगले दिन, जो कॉलेज की टीचर थी, मैंने कहा तो वो तो थोड़ी देर अकपका गई, मामला क्या है? तो उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी। मैंने कहा आपको शायद मेरी वाली अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है, मैं हिंदी में समझा देता हूं। अब इसमें हुआ क्या आप समझें, ये मजाक नहीं है, सीरियस मामला है। इसमें हुआ क्या, बोलते 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 मेरे अंदर अंग्रेजी बोलने का डर बाहर निकल गया। मैं अंग्रेजी में माहिर नहीं हुआ, लेकिन लोगों से मिलने का डर, बोलने का डर, प्लान दिखाने का डर, नए लोगों से मिलने का डर। इस बिजनेस में आपको और कोई नहीं मारता है, आपका अपना डर ही आपको मारता है। अगर मैं आप में से 10 नए लोगों को, जिन्होंने हाल में ही ज्वाइन किया है, कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने हाल में ही ज्वाइन किया होगा सर, मान लो 6 महीना, साल भर के अंदर ज्वाइन, 6 महीना वालों की बात। अगर जिन्होंने 6 महीना में बिजनेस को ज्वाइन किया, और ध्यान देना मैं बार बार बिजनेस वर्ड यूज करूंगा, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, प्रोडक्ट वर्ड पे मैं नहीं आऊंगा, मैं बिजनेस वर्ड यूज करूंगा।
क्योंकि मैं मानता हूं जितना समय मैं एक प्रोडक्ट बेचने में लगाऊंगा उतने कम समय में अपना नेटवर्क खड़ा कर दूंगा। मैंने जिंदगी में कोई एक रिटेलिंग नहीं की, मैं रिटेल में विश्वास ही नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अपना वक्त टीम को बनाने में लगाऊंगा। यह बिजनेस टीम से चलता है, रिटेलिंग से नहीं चलता है। मेरी बात पहुंच रही है तो जोर से यस बोलिएगा। यह बिजनेस का आधार ही है कि अगर आप रात को सोते भी रहें तो टंग क्रेडिट के अकाउंट आप में आता रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, घंटों लगा के रिटेलिंग में लगाते हैं। 1.5 घंटा समझा रहे हैं। न्यूट्रिशन ऐसे काम करता है, ये टिश्यू में उतरता है, आपके अंदर नए टिश्यू पैदा कर। डॉक्टर हो क्या आप? किसने लाइसेंस दे दिया आपको? आप डॉक्टर हैं? अगर कोई सामने डॉक्टर आ जाए क्लेम कर ले तो आर्ग्यूमेंट कर पाएंगे उसके साथ? हम खुद को गलत बोल के खुद ही फंसा लेते हैं। और मेरी बात पे एज इट इज यकीन करना, मैं हिंदुस्तान नहीं विश्व के बहुत से देशों में ट्रेनिंग देता हूं, वहां लोग 1 घंटा अपना नेटवर्क बनाने में देते हैं। हमारे देश में 1 घंटा लोग एक प्रोडक्ट को बेचने में देते हैं। प्रोडक्ट तो ले गए, बिना प्रोडक्ट के तो पे आउट नहीं आ पाएगा। एक दिन में मेरी अपलाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब मैं इस बिजनेस में आया था 1990-91 के आसपास, तब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इस देश में अता पता भी नहीं था। मेरी हालत इतनी बुरी थी दिल्ली शहर में कि मैं पालिका बाजार में रेडियो पे टी शर्ट बेचा करता था। मेरे फादर लंग कैंसर में ऊपर जा चुके थे। मेरी 2 बहनें थी जिनमें से एक शादी के कगार पे थी। मैं 750 रुपए किराए के मकान में ईस्ट दिल्ली में रहता था और शाम को चाय की पत्तियां बेचता था ताकि 2 तरीके से पैसा आए। और एक दिन आप ही जैसे किसी भाई ने मुझे कहा, जो बाद में मेरा अपलाइन बना, शाम को साउथ दिल्ली के एक हॉल में सेमिनार है, आ जाना, शायद जिंदगी बदल जाए। उसने शब्द का उपयोग बड़ा गहरा किया। पक्का जिंदगी बदल जाए नहीं बोला। क्या बोला उसने? क्योंकि उसकी तरफ से पक्का था, मेरी तरफ से अगर डाउट है तो फंस जाएंगे। एक बंदे ने बोला कुछ साल पहले, मेरी माधुरी दीक्षित के साथ शादी फिक्स है, अपनी तरफ से, बाकी उसको डिसाइड करना है। अब वो ना करे तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इस बिजनेस में आपका सफल होना गारंटीड है, ये मैं कह सकता हूं। गारंटी आपकी नहीं ले सकता हूं, आपको गारंटी आज इस हॉल में देनी पड़ेगी। और गए वो दिन जब आप कंपनियां बदलेंगे, क्योंकि नया नियम ये आने वाला है, जो साल में 4 कंपनी बदलेगा उसको किसी कंपनी में चांस नहीं दिया जाएगा। मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के सारे टॉप लीडर के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैंने कहा तुम लाओ ये नियम, क्योंकि बंदा मेहनत करके टीम खड़ा करता है और फिर भाग जाता है, दोनों को नुकसान है। टीम को नुकसान है और कंपनी को नुकसान है, दोनों को नुकसान। और दोस्तों, जो कंपनियां साल में 4 बार बदलता है, यानी साल में 4 शादियां, वो तो वैसे ही ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। मेरी अपलाइन ने कहा, राजेश भाई शाम को सेमिनार में आ जाना, ध्यान से सुनना कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ा जाता है। एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? और जो मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हुई हैं, उनसे विशेष निवेदन है, आप कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि मैं खुश हूं कि बहुत सारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं। इस बिजनेस में 70% सफल रेट फीमेल का है पूरे वर्ल्ड में। हम 1 घंटा लगा के प्लान दिखाएंगे तब बंदा ज्वाइन करेगा। हमारी कोई माता और बहन कहेगी मैं कह रही हूं ना कर, काम खत्म, काम खत्म। वो ज्यादा समझाने की आवश्यकता ही नहीं है उनको। मेरी अपलाइन ने कहा शाम को आ जाना, एक सेमिनार है। मैं इसी तरह कोई हॉल में आया था, और जब आप मन में दुविधा लेकर आते हैं तो फ्रंट की रो में नहीं बैठते हैं, पीछे की रो में बैठते हैं। मैं पीछे की रो में बैठ रहा था और बार बार घड़ी को देख रहा था, यार जल्दी भागूं जल्दी भागूं जल्दी भागूं। लेकिन मंच पे जो बंदा खड़ा हुआ था
पता नहीं उसकी बात मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं पीछे की रो से उतरता 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 फ्रंट रो में आके बैठा। फिर मैंने फॉर्म लिया और फॉर्म साइन किया। फॉर्म साइन करने के पैसे नहीं होते हैं, प्रोडक्ट के पैसे होते हैं। जो फॉर्म साइन करने के पैसे लेता है उसके पास से तुरंत भाग जाना, क्योंकि वो मनी रोटेशन है। मैंने फॉर्म साइन किया, मेरी अपलाइन ने मुझे गले लगाया और गले लगा के जो बोला वो सुने। जो नए मेरे मित्र हैं, क्योंकि जो पुराने टॉप लीडर हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन जो नए आए हैं उनके लिए सेमिनार बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मेरी अपलाइन ने गले लगा के कहा, दुनिया बदलने के बिजनेस में तेरा स्वागत है। मैंने कहा ये कैसी बातें कर रहा है, दुनिया बदलने के बिजनेस में तेरा स्वागत है, ऐसा क्या हो जाएगा? बोले बस जो कह रहा हूं समझ ले। फिर उसने मुझे कहा, राजेश भाई 9 से 6 तुझे 2 वक्त की रोटी देगी और 6 से 9 ये बिजनेस करेगा तो तेरी किस्मत बनेगी। मेरी हर दूसरी बात पर आपको ताली बजाने का मन करेगा। प्रोग्राम ही ऐसे डिजाइंड है, बजानी है तो पहली ताली पिछली ताली से ज्यादा हो तब बजाना, वरना मत बजाना। ट्राई करके देखो एक बार, अगर बच पाए तो। क्योंकि इस बिजनेस की जो बुनियाद है वो इस पर आधारित है। आपका हर दिन पिछले दिन से अगर बेहतर नहीं है तो आप नंबर 1 नहीं बन सकते हो, आप नहीं बन सकते हो। मेरी अपलाइन ने फॉर्म साइन कराया मित्रों, मैंने फॉर्म साइन किया। अब कमाल देखिए, मेरे पास प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं है। ऐसा होता है बहुत बार, आपकी जेब में पैसे नहीं होते। ये सुनो, जोर से बोलिए। उस वक्त मेरी जेब में प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं थे। मेरी अपलाइन ने कहा, राजेश भाई पैसे तो मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि एक बार पैसे देने की आदत मैंने डाल दी तो बार बार डाउनलाइन अपलाइन से पैसा मांगती रहेगी। चीज ही ऐसी है, ये पैसा चीज ही ऐसी है, रिश्ते बिगाड़ देती है, संबंध बिगाड़ देती है, गाली गलौज में पहुंचा देती है। तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी संसार में मतलब का व्यवहार, और जब तक पैसा पास में तब तक ताको यार, और तब तक ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा ना पास यार मुख से नहीं बोले। तुलसीदास। मुझे लगता है तुलसीदास से भी डायरेक्ट सेलिंग की होगी, ऐसा फीलिंग आता है मुझे। मेरी अपलाइन ने कहा, अभी तेरी जेब में कितने पैसे हैं? मैंने कहा 50 रुपए। बोले वो दे दे, वो दे। देखो इस बिजनेस में कैसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। आज की डेट में हमें लगता है यूट्यूब पर देखकर हम बिजनेस सीख लेंगे, नहीं सीख पाएंगे। और कारण है नहीं सीख पाने का, क्योंकि हम 1 घंटा के अंदर इंस्टाग्राम पे 1,20,000 रील अपलोड हो रही हैं। कितना, जरा जोर से बोले। आप एक रील देखते हो, फिर दूसरे पे चले जाते हो, दूसरी देखते हो, तो आपका 1 घंटा में माइंड होता है कन्फ्यूज। आप सोचते हो इस बंदे की बात माने या इस बंदे की बात माने, इस बंदे की बात माने, हाँ कि ना, जोर से बोलिए। YouTube से काम नहीं बनेगा। जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं वो समझिए। अब मैं धन्यवाद देता हूं आपके CMD सर का, डिसाइडिंग अथॉरिटी का, ऑर्गेनाइजेशन का, कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आपको 32 साल का अनुभव 1.5-2 घंटे में बांट सकूं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने 50 का नोट दिया और उसने 50 के नोट के बदले में, अभी तो मैं इसके अंदर आया ही नहीं हूं, थोड़ी देर बाद आऊंगा। इसमें जितने पॉइंट्स है बस घर लेके चले जाना, काम खत्म, सीधा सर्जरी है। सीधा सर्जरी है। थोड़ा सा अगर आपका सपोर्ट मिल जाए तो। जी, हंसना बुरा नहीं है, लेकिन जब मैं बोलूं तब सुन ले तो ज्यादा अच्छा है। 50 रुपए लिए और उन्होंने मुझसे कहा, अब तू एक लिस्ट बना, कितने लोगों को जानता है जो तेरी, आपको लिस्ट बनाने के लिए कही जाती है, यस सर नो, जोर से बोल। और पुराना तरीका लिस्ट बनाने का क्या था? फ्रेंड्स, फैमिली
आपको याद होना चाहिए, रिलेटिव ऐसे करके तरीका है। मेरी अपलाइन ने पुराना तरीका नहीं बोला दोस्तों, मेरी अपलाइन ने ये कहा नया तरीका मैं तुझे बताता हूं। ऐसे 25 लोगों की लिस्ट बना जो तेरे लिए जान दे सकते हैं। कितना बढ़िया तरीका है, ऐसे 25 लोगों की लिस्ट बना। मैंने कहा लिस्ट बनाने के पहले मैं देख तो लूं कि मेरे अंदर जोश पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरी अपलाइन ने एक बात बहुत अच्छी समझाई, ध्यान से सुने। उन्होंने कहा बेटे इस लाइन में हुनर काम नहीं करेगा, ज्ञान काम नहीं करेगा, योजना काम नहीं करेगी, तेरे अंदर अगर आग लगी हुई है तो वही काम करेगी। आप एक मजेदार चीज देखना, आप ताली बजा रहे हो ना, बजा रहे हो ना, आप एक मजेदार चीज देखना। आप प्रोग्राम के बाद 10-15 लोगों से मिलना और उनसे पूछना कैसा लगा। उनमें से कुछ ज्यादा अक्लमंद आपको बोलेंगे ये तो पहले से ही जानता था। हमारे देश में ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान तो भरती है, 3000 साल से ज्ञान मिल रहा है, लेकिन ज्ञान को जो लागू करे वही लीडर कहलाता है। मेरी अपलाइन ने पहला मेरा माइंडसेट तैयार किया। इस बिजनेस में पहले माइंडसेट को तैयार किया जाता है और उससे मुझे बताया 9 से 6 तुझे नौकरी में 2 वक्त की रोटी मिलेगी, 6 से 9 तेरी किस्मत बनाएगी। तू अपने आप को पहले तैयार कर ले, आने वाले 15 साल 20 साल 30 साल एक ऐसा वक्त आएगा तू मंच पे खड़ा होगा, हजारों लोग तालियां बजाएंगे, तब तू मेरा नाम जरूर याद करेगा। वो दिन है, वो आज का दिन है जहां मेरी अपलाइन ने कहा था वो सफल हुआ। आपकी लाइफ में भी वो दिन आएगा। कितने लोग चाहते हैं कि वो दिन आए? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, इसी हॉल में इसी कॉर्नर में एक लड़की हिमाचल से आई थी जिसका नाम था मोना, यहीं बैठी थी और उसको मैंने मंच पे बुलाया। वो बेचारी कॉन्फिडेंट नहीं थी, सलवार सूट में थी, बाल भी अजीब से थे। मैंने उसको मंच पे बुलाया और मैंने कहा मोना तुझे क्या लगता है तू इस बिजनेस में कामयाब हो सकती है? बोले बिल्कुल हो सकती हूँ, बट मैंने कहा तेरी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं है। और आज मोना जहां भी है अपनी फील्ड में नंबर 1 है, क्योंकि इसको मंच पे आने का मौका मिला इसी हॉल में। ईश्वर आपको जिंदगी में, बाहुबली एक मूवी थी, देखी है आपने? उसमें एक डायलॉग है, प्रकृति हर कमजोर व्यक्ति को शूरवीर बनने का एक मौका जरूर देती है, एक मौका जरूर देती है। मेरी अपलाइन समझ गई थी, मुझे वो मौका मिला। मैंने लोगों की लिस्ट बनाई, उनसे बातचीत करना शुरू किया। उसने मुझे तरीका सिखाया कैसे बात करना है। दोस्तों सबसे पहले ध्यान दें, इस बिजनेस में, अब मैं आगे जाऊंगा तो और बताऊंगा, इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, आज आंख बंद करके या खोल के ये सोचें, 2 प्रश्न सोचें, मैं इस कंपनी में आगे बढ़ूं और कंपनी को भी आगे ले जाऊंगा। अगर ये सोच आ रही है तो आपको नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब जरा ध्यान दें, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, मैं आपको बिल्कुल नर्सरी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, आज ग्रेजुएशन तक ले जाऊंगा। फिर अगली बार मौका मिला तो फिर पीएचडी की डिग्री कराऊंगा। तो अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ध्यान दें, पहला स्टेप आप अपने माइंड को चेक करें। क्या आप सोते बैठते उठते जागते आपके अंदर वो सपना काम कर रहा है कि चाहे आंधी आए या तूफान आए, इस साल इस कंपनी में 52 सप्ताह के अंदर मैं अपना लेवल तो बढ़ाऊंगा, अपनी टीम का लेवल भी बढ़ाऊंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो ये ड्रीम काम कर रहा है? अभी मैं आपको एक एक्टिविटी कराता हूं। सीधा बैठिए, जैसे जैसे ऐसे होता जाएगा तुरंत सीधा हो जाइएगा। बॉडी ऐसे ना हो, बॉडी ऐसे होते ही प्रोग्राम खत्म। सीधा बैठिएगा एकदम स्ट्रेट। जिसकी बॉडी स्ट्रेट है उसकी लाइफ स्ट्रेट है। आप देखते हैं लोग हाथ भी ढंग से नहीं मिलता, और भाई क्या हाल है, कट रही है। मैंने कहा कहां से कटी? कट रही है मतलब क्या होता है? जीवन में कोई पूछे तो क्या हाल है, आपने कहना है बेमिसाल है। क्या बोला? बेमिसाल।
हम कहते हैं टेक अ चांस, टेक अ चांस, टेक अ चांस, यू विल बिकम करोड़पति बाई चांस। तो आपको मैं एक एक्टिविटी कराता हूं। जब मैं आपसे पूछूं क्या आप सभी तैयार हैं, तो आप सब कहना हाँ हम तैयार हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? इधर से आवाज नहीं आई। क्या आप सभी तैयार हैं? और जब मैं बोलूं गो, तो आगे पीछे दाएं जो भी आपके बैठा हो उससे हाथ, अगर वो इजाजत दे तो उनसे हाथ मिलाएं, नहीं तो नमस्ते भी कर सकते हैं। आप उनको ये शुभ कामनाएं दें कि आने वाले 52 सप्ताह में टंग 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 रोज नहीं आ रहा है, मतलब आपका आज कल से अच्छा नहीं है। आपका आज कल से अच्छा नहीं। आपको एक ही काम करना है, हर दिन ये टंग 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 आवाज और बढ़िया होती रहे। एक बात गांठ बांध लेना, गांठ बांध लेना, जेब में अगर पैसा नहीं है और पेट खराब है तो आप दुनिया के गरीब व्यक्ति हैं। और पेट बढ़िया और पर्स ठीक, आप बल्ले बल्ले, दुनिया थल्ले थल्ले। तो हम सब एक एक्टिविटी करेंगे, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। तैयार हैं तो जोर से यस बोलिएगा। अब धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी है, अब मुझे फीलिंग आने लगी है। मैंने सब यही कहा, भैया लाइट जला दो, हम चेहरा ही नहीं देख पाएंगे तो बात क्या करेंगे। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आर यू रेडी? और मैं पहले बता दूं, मैं आपसे जब प्रश्न पूछूंगा आर यू रेडी, तो आप सब एक लयबद्धता में बोलेंगे यस आई एम रेडी। और जब मैं बोलूंगा गो, तो आगे पीछे दाएं बाएं जो भी भाई बहन बैठे हैं उनको शुभकामनाएं देनी है। इस कंपनी में आने वाले 52 सप्ताह में तुम नंबर 1 पे जाओगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और उनसे शुभकामनाएं लेनी भी है। सो आर यू रेडी? और इस काम के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। अगर म्यूजिक बीच में बच जाए तो अच्छी बात है, जो भाई म्यूजिक मैनेज कर रहे हैं बस उनसे मैं निवेदन करूंगा। आर यू ऑल रेडी? आपका 10 सेकंड शुरू होता है। अब जल्दी से करें, खड़े होके करेंगे तो और अच्छा रहेगा। जल्दी से, जल्दी से। जल्दी। म्यूजिक बंद। और बैठ के ताली बजा देंगे तो मुझे पता लग जाएगा आपने पार्टिसिपेट किया है। बैठ के मैं जब 1991-90 के आसपास इस व्यापार में आया तो याद रखिए, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था, मुझे बात करने की कला नहीं आती थी। मेरी अपलाइन ने स्टेप बाय स्टेप 20 फॉर्मूला दिए, 19 से 20 फॉर्मूला, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तैयार हैं तो जोर से। ये आपको गूगल में नहीं मिलेंगे, ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, ये आपके लिए एक्सक्लूसिव बनाया है। ध्यान से आप देखें। अगली स्लाइड पे जरा चलेंगे, जो पीपीटी को मैनेज कर रहे हैं वो जरा अगली स्लाइड पे चलेंगे। जो भी मेरी पीपीटी को मैनेज कर रहे हैं लैपटॉप, जी धन्यवाद, बस यहीं रुक जाइए। देखिए सामने एक शब्द लिखा हुआ है, जोर से पढ़िएगा, 3 बार जोर से पढ़िएगा, एक बार और नीचे 4 बात लिखी हुई हैं, वाई, वेयर, व्हाट एंड देन हाउ। अब मेरी तरफ देखिए, अब वहां मत देखिए। इस हॉल में जितने भी मित्र बैठे हैं, क्या उनके अंदर क्लैरिटी है? क्लैरिटी को हिंदी में शाब्दिक अर्थ है स्पष्टता, जो बिल्कुल शाब्दिक अर्थ है वो है स्पष्टता। आपके मन में क्या आप स्पष्ट हैं? आने वाले 52 सप्ताह में आप यहां इस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम को कहां ले जाने वाले हैं, खुद को कहां ले जाने वाले हैं, स्पष्ट है? जिनके जीवन में स्पष्ट है उनको तालियों के साथ मुबारक। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या है। हमारे साथ एक बाबूजी बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए, मैं देख रहा हूं। कितनी उम्र है बाबूजी आपकी? थोड़ा मेरी हेल्प करें जरा। 73। 73 साल की उम्र में
फर्स्ट रो में बैठे हैं और कितना बेहतरीन स्माइल के साथ हमारा सेमिनार सुन रहे हैं। तालियां डिजर्व नहीं करते हैं? और बाबूजी, अगर मैं तो आपके बेटे की तरह हुआ, अगर सही मैं कह पाऊं तो अब जिंदगी शुरू होती है आपकी, अब जिंदगी शुरू होती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो रिटायरमेंट के बाद मरने की प्लानिंग भी कर लेते हैं। अब तो कब्र में पैर लटके हुए, बिटिया की शादी कर दो, कोई सरकारी बाबू मिल जाए तो अच्छा है, ऊपरी भी मिल जाता है, उसके बाद हार्ट अटैक हो जाए और हम चले जाएं। लेकिन भगवान उनको नहीं बुलाता, देखा होगा आपने। क्यों बुलाएगा? लायबिलिटी है, ऊपर जाके भी पंगा करेगा, वहीं पड़े रहो। आज सुबह किसी ने एक व्हाट्सएप भेजा, मेरे मरने के बाद आंसू ना बहाना, बहुत याद आए तो ऊपर चले आना। आज सुबह इस बिजनेस में सबसे बड़ा अब देखो, अब हम सेमिनार में उतर रहे हैं, अब अपने आप को सतर्क। इस बिजनेस में सबसे पावरफुल वर्ड कौन सा है? जोर से बोलें। आज के बाद अगर आपके अंदर कंफ्यूजन है, मैं आज क्या करूं, मैं आज किससे मिलूं, मैं कहां जाऊं, आपके लिए नहीं है, ये बिजनेस है ही नहीं। मेरी अपलाइन ने पहला काम मुझे सिखाया, राजेश भाई, 1991 का ये दिन, ये साल, ये महीना क्लियर हो जा, आने वाले 20 साल में तू कहां जाने वाला है। मेरी तेरी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन तू एक दिन मुझे याद जरूर करेगा। वो दिन आज है, मैं बता रहा हूं आपको कि मैं हर रोज उसको याद करता हूं। और 3 बातें उसने और बताई। पहला है वाई, दूसरा है वेर, तीसरा है व्हाट, और फिर हाउ आता। वाई का मतलब है मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, और व्हाट, वेर का मतलब है मुझे कहां जाना है, और व्हाट का मतलब है मुझे क्या बोलना है, और हाउ का मतलब है कैसे बोलना है। नहीं, आपकी तालियां बता रही हैं कि राजेश भाई दोबारा बताओ, आपकी तालियां बता रही हैं। मैं समझ जाता हूं, इतने करते करते तो आज बाल काले किए हैं, इसलिए सफेद नहीं दिख रही है। वाई का मतलब है ये बिजनेस मैं क्यों कर रहा हूं, वेयर का मतलब है मुझे कहां जाना है, व्हाट का मतलब है क्या बोलना है, कौन से शब्द बोलना है, और हाउ का मतलब है कैसे बोलना है। समझ में आप? तालियां बजाएं। अगर आपका इस बिजनेस में वाई क्लियर नहीं है, वेयर क्लियर नहीं है, व्हाट क्लियर नहीं है, हाउ से काम नहीं बनेगा। आप गलत जगह पहुंच गए, गलत बात कर दी, वो आपको नकारात्मक बोलेगा, और वो आपको ये बोलेगा जो आपने सुना, किस बेकार के काम में आ गया है, और कोई नहीं मिला था। हाँ या ना? जोर से बोले। 4 बार अगर लोग आपकी बेइज्जती कर दें तो मन में आता है भाड़ में जाए ये बिजनेस, भाड़ में जाए ऐसा बिजनेस जो रोज बेइज्जती करवाता है। और मैं आपको बताऊं, जो ट्रेंड बंदा होता है वो कहता है 4 बार के बाद तो बेइज्जती झेलने की कला सीखी है मैंने, अब मजा आएगा। आपने देखा होगा, आपको टेलीकॉलर कॉल करती है और बोलती है लोन चाहिए, कार्ड चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, करती है, फोन आता होगा, और आप उसको कभी कभी गालियां दे देते हैं, ना चाहते भी, बकवास बंद करो, फोन रखो, कभी कभी हो जाता है। लेकिन वो बदले में गालियां नहीं देती है। इसका कारण मैं बताता हूं। मैं कस्टमर केयर डिपार्टमेंट का ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं वो गालियां क्यों नहीं देगी। क्योंकि उसको टारगेट दिया जाता है। भाई साहब, आप लोग को अगर डिस्कशन करनी है तो थोड़ा सा इनको मैनेज करें प्लीज। यहां पे प्लीज आप लोग थोड़ा पीछे बैठ जाएं, बिकॉज मुझे आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा प्लीज मैनेज करें। क्योंकि मैं सेमिनार मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, बट आवाज मुझको डिस्टर्ब कर रही है। वो आपको फोन नहीं करेगी, वो आपको गालियां नहीं देगी। क्यों पता है? क्योंकि उसको टारगेट दिया जाता है, आज तुम्हें 10 लोगों से बात करनी है, और 10 लोगों में से अगर तुमने तीसरा व्यक्ति गाली दे देता है तो आज का लंच फ्री मिलेगा। तो जैसे ही वो फोन करती है, एक गाली का इंतजार करती है, दूसरी गाली का इंतजार करती है, तीसरी गाली, वाह लंच फ्री।
मतलब गाली सुनने के बाद भी जोश आ गया। हमारे यहां 4 बार नो सुनने के बाद धंधा ही छोड़ देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इस बिजनेस का जो बेस है वो समझ लीजिए, ये बिजनेस रिजेक्शन पर आधारित है। ओ ग्रीन वाला नेक्स्ट, लाल वाला पीछे, राइट। ये बिजनेस रिजेक्शन पर आधारित है। रिजेक्शन का मतलब है यहां 10, 12, 13 ना मिलेंगे तब हां के दर्शन होंगे। आज के बाद कोई अगर आपको गाली दे, नकारात्मक बोले, तो उसको क्या करना है? सीधा कहना, थैंक यू, आपने मुझे अपना बहुमूल्य वक्त दिया, दोबारा मुलाकात होगी। समझ में आया तो जोर से बोलेंगे। और जब आप ये करेंगे तो उसके ऊपर असर क्या होगा मैं बता देता हूं। मैंने इसको गाली दी पर इसने गाली नहीं ली, बंदे में जान है, अगली बार मिलूंगा जरूर इससे। इस बिजनेस का जो बेस है वो पहले क्लैरिटी पर आधारित है। आपको पता होना चाहिए आप क्यों हैं इस बिजनेस में, आप कहां जा रहे हैं, आपको क्या बोलना है, फाइनली कैसे बोलना है। समझ में आ गया तो जोर से जरा यस बोलिएगा। नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा जिसका इस बिजनेस में 52 सप्ताह क्लियर नहीं है उसका ना पे आउट बढ़ेगा, ना चेक बढ़ेगा, ना लेवल बढ़ेगा। मैं अगर आपसे पूछूं अभी, देखो हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये प्रोग्राम हंसी मजाक नहीं है। मैं बीच बीच में जोक सुनाता हूं, जोक को मत याद रखना, प्रोग्राम को याद रखना। मैंने क्या बोला? अब दोबारा इस प्रोग्राम के लिए आपसे मुलाकात मेरी नहीं होगी। ना आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए ना मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस व्यक्ति को एक बार समझ में नहीं आया वो 10 बार भी नहीं समझेगा। अच्छा लगे तो वो नहीं समझेगा। ना आपके पास इतना टाइम होना चाहिए बार बार ना मेरे पास टाइम होना चाहिए। मैं बहुत सीरियस हूं। हिंदुस्तान की एक कंपनी भी अभी भी अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल ब्रांड नहीं बनी है। मैं चाहता हूं आपकी कंपनी बने अंतरराष्ट्रीय। आप कहेंगे नहीं राजेश जी आपका डेटा गलत है। बहुत सारी कंपनियां विदेशों में काम कर रही हैं, ब्रांड नहीं है, दोनों में फर्क है। मैं ब्रांड कंसल्टेंट हूं, उसका मतलब जानता हूं। मैं ब्रांड का मतलब जानता। काम करना अलग है, ऑफिस खोलना अलग है, ब्रांड बनना अलग है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर उनका लग्जरी आइटम में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप जानते हैं दुनिया का सबसे कॉस्टलीस्ट हैंडबैग जो है उसका नाम है बर्किन। जाएं चैट जीपीटी पे टाइप करें बर्किन। दुनिया का सबसे कॉस्टली लेडीज हैंडबैग है, उसका नाम है बर्किन। इसकी शुरुआत 8 लाख से होती है, 1 करोड़ तक जाता है। नीता अंबानी के हाथ में वो आपको दिख जाएगा, अमीषा पटेल के हाथ में दिख जाएगा। और दिल्ली में बर्किन का शोरूम चाणक्यपुरी में है, एक ही शोरूम है। अभी मैं आपको 8 लाख रुपए देता हूं, जाइए जरा चाणक्यपुरी में, आप हैरान रह जाएंगे। आपको वेटिंग लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा, 6 महीने बाद ऑर्डर डिलीवर होगा। वेटिंग लिस्ट है। आपकी प्रोफाइल का टेस्ट लिया जाएगा कि आप इस बैग को कैरी करने की हालत में है या नहीं है, क्योंकि बर्किन इतना वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट है, आपकी भी वैल्यू है या नहीं है। मेरा सपना है हिंदुस्तान की जो कंपनियां हैं विदेशों में बर्किन की तरह एस्टैब्लिश हो। मेरा सपना है हिंदुस्तान के लीडर, इस कंपनी के लीडर, जब गूगल में 100 टॉप अर्नर की रैंकिंग आए तो आपकी रैंकिंग होनी चाहिए। मेरी अपलाइन ने मेरे बारे में सपना देखा था, एक दिन आएगा तू पूरे विश्व में जाना जाएगा। आज मैं आपके लिए सपना देखता हूं। आपके सीएमडी साहब ने बुक लॉन्च करके पहला सपना अचीव किया। वो अपने लिए नहीं किया, आपके लिए किया। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, ये बुक खरीद के पढ़ें, गिफ्ट लेके ना पढ़ें। विनम्र निवेदन है। मुझे तो चलो मिल रही है, बट मैं चाहूंगा इसका पेमेंट देना। खरीद के पढ़ने की फीलिंग अलग है, गिफ्ट वाली साइड में चली जाती है। अच्छा लगे तो जोर से रिस्पॉन्स कीजिएगा। 52 सप्ताह के गोल आपके इस कंपनी में क्लियर होने चाहिए और आप एक संकल्प लें,
मैं हर दिन को पिछले दिन से बढ़िया बनाऊंगी, बढ़िया बनाऊंगा, क्योंकि जिसका एक दिन ठीक नहीं है उसका एक सप्ताह ठीक नहीं है, जिसका एक सप्ताह ठीक नहीं है उसका एक महीना ठीक नहीं है, और जिसका एक महीना ठीक नहीं है उसका साल ठीक नहीं है, और जिसका साल ठीक नहीं है उसकी जिंदगी बर्बाद। समझिए एक एक करके। आपने सोचा होगा यार चलो पार्ट टाइम बिजनेस कर लेते हैं, साइड में ये बिजनेस भी चलता रहेगा। नहीं चलेगा। खुद के मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। जब तक खुद प्लान नहीं दिखाएंगे, खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, खुद रिजेक्शन नहीं सहेंगे, दूसरों की सपोर्ट से ये बिजनेस नहीं चलने वाला है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? मैं क्या कहना चाहता हूं? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दें। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा आपको 200 लोगों की लिस्ट नहीं बनानी है, केवल कितने की बनानी है? आवाज में मजा नहीं आया? अब लोग मुझसे पूछे राजेश भाई 25 आदमी भी मेरी जिंदगी में नहीं है। मैंने कहा तू तो मर ही चुका है, फिर क्यों है इस प्लैनेट पे? 25 आदमी इसकी जिंदगी में नहीं। मैं बताता हूं आपको 25 आदमी की लिस्ट कैसे बनेगी। भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, आज आपकी जिंदगी का अगर आखिरी दिन हो और हम फोन लगाएं लोगों को सूचना देने के लिए, भैया चलोगे हो, आ जाओ मातम मनाने, तो 25 लोग आएंगे या नहीं आएंगे? पूछ रहा हूं मैं आपसे। अभी जवाब नहीं आ रहा है आपका। देखो कुछ लोग पूछ रहे हैं भाई तुझे लगता है 25 आ जाएंगे मेरे मरे में? कुछ लोग पूछ रहे हैं। अगर 25 लोग आ जाएंगे मातम मनाने तो मुबारक हो, यही 25 है जिनको प्लान दिखाना है। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, फिर 25 बढ़ते जाएंगे। आपके पास 25 लोगों का रॉ मटेरियल समझते हैं? एक तो रॉ मटेरियल है जो कंपनी से आप प्रोडक्ट खरीद। अच्छा हमारे यहां में लोग भी बड़े विचित्र हैं। 100 रुपए का प्रोडक्ट लेंगे, 200 रुपए का लेंगे, 400 का लेंगे। मैं कहता हूं आपको प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लेने चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट इस कंपनी का दुकान है। जब तक दुकान ही नहीं होगी तो बात क्या करोगे आप? आपके घर में दुकान ही नहीं है, दिखाओगे क्या? तो 25 लोगों की लिस्ट आपके पास हमेशा होनी चाहिए। और नीचे अंग्रेजी में लिखा है, जो मेरी माताएं बहनें नहीं समझ पा रही है, मैं उनको हिंदी में कह पाऊंगा। इसमें स्नाइपर शॉट लिखा है। स्नाइपर शॉट का मतलब है जिसको टारगेट करो उसको हिट कर दो। हम क्या करते हैं, 10 ऐसे लोगों के पास जाते हैं, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, ये। आज इस हॉल में बैठ के मैं आपको एक बहुत बढ़िया कल्पना करने की शक्ति सिखाता हूं जो मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाई थी। तैयार हैं? देखो बीच बीच में जवाब से मुझे आपका टेम्परेचर पता लग जाएगा, ठीक है? ऐसे करके आवाज नहीं आएगी। हाँ तैयार है। एक कॉलेज में मैं एक बच्चे को ट्रेनिंग देने गया। मैंने कहा यार तू इंटरव्यू देने जा रहा है, जरा बैठ के दिखा। तो बच्चा इंटरव्यू में ऐसे बैठा हुआ है, जिसके कंधे झुके हुए हैं, पैर ऐसे हैं, चेहरा झुका है, इंटरव्यू में कैसे सिलेक्ट होगा? मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप तैयार हैं? स्नाइपर शॉट। स्नाइपर शॉट का मतलब है मैं अपने मन के अंदर उन 25 बंदों की लिस्ट पहले ही तैयार कर लूं जो मुझे दिखाई दे रही हैं कि आज से लेके 1 महीना तक टेलीफोन कॉल पे हो, जूम पे हो, बात पे हो, मैं इनसे केवल ये 2-3 वर्ड बोलूंगा, मैं एक बिजनेस में आया हूं, मैं अपनी जिंदगी शुरू कर रहा हूं, तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। दैट्स ऑल। तुम्हारी हेल्प की जरूरत, दैट्स ऑल। ज्यादा से ज्यादा वो आपको ये बोलेगा ये बेकार के कामों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। आपको जवाब में ये बोलना है मेरा फर्ज था तुझे बताना, कल को मैं आगे निकल गया तो ये मत बोलना मुझे बताया क्यों नहीं था। मेरा फर्ज था तुझे बताना, कल मैं आगे निकल गया तो ये मत कहना मुझे बताया क्यों नहीं था। दोस्तों ये बिजनेस केवल सोचने से नहीं होता है, एक्शन लेने से होता है। अगले पॉइंट को नोट करें, मास्टरी ऑफ मूड। ये बिजनेस आपके मूड का गुलाम ना हो, आप मूड के मालिक हो। अगर आप इस बिजनेस में अपने मूड के मालिक नहीं है, जैसे इस हॉल में बहुत से लोग बैठे हैं, कोई घटना घट गई, आपका मूड खराब हो गया,
सुबह कोई घटना घट गई, आपका मूड खराब हो गया। शाम अभी निकलते हुए कोई फोन आ गया, आपका मूड खराब हो गया। अभी जस्ट आते वक्त, अभी थोड़ी देर पहले मैं अपना पर्स रखने जा रहा था तो मैंने देखा पर्स गायब है मेरा, क्योंकि 4 दिन से प्रोग्राम चल रहे थे, कहीं रख दिया होगा मैंने। पूरा बैग खोज लिया, सब खोज लिया, उसमें मेरे कार्ड्स थे। कैश तो आजकल होता नहीं है, डिजिटल करेंसी आ गई है, लेकिन कैश से ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर थे। पर्स मिला ही नहीं, और मुझे 12 बजे घर से निकलना था, 1 बजे मेरी यहां रिपोर्टिंग थी। बस मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद से बात की। मैंने कहा इस प्रॉब्लम को 5 मिनट से ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैंने दिया तो आने वाले दिनों में पर्स में जो पैसे आने वाले हैं वो भी नहीं आएंगे। और मैं आंख बंद करके चला गया। बस जहां जहां कल परसों गया था वहां व्हाट्सएप किया, भाई मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, अगर आपको नजर आ जाए तो व्हाट्सएप कर देना, हाँ या ना। रास्ते में आते आते एक इमेज आई, नीचे लिखा है पर्स सुरक्षित है, अगले वीक जब आइएगा दे देंगे। रास्ते के अंदर, रास्ते में हम अपने मूड के इतने ज्यादा गुलाम हैं, थोड़ी घटना घट जाए, आज प्लान नहीं दिखाएंगे, आज प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे, आज लोगों से नहीं मिलेंगे, आज कॉल नहीं करेंगे, आज मीटिंग नहीं करेंगे, तो भैया क्या करोगे? हम केवल ताली बजाएंगे। बजा लो, वो तो बजाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बजा लो, हाँ वो तो बजा लो, क्योंकि आप प्रोग्राम सुन रहे हो मेरा। मैं नहीं चाहता आप केवल ताली बजाने के लिए ताल कटोरा में चाहें। मैं चाहता हूं अगली बार मैं वहां बैठूं, आप बोले और मैं आपके लिए तालियां बजाऊं। आप में से सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपके दिल में धीरे धीरे बैठ रहा हूं। मेरे से ज्यादा मेरा प्रोग्राम आपके अंदर बैठ रहा है। बस खाली इसको याद रखना है, बाकी सब भूल जाना। आपका फोकस स्नाइपर शॉट वाला होना चाहिए। यानी आज मैं जिससे भी मिलूंगा, कम से कम उसको इतना इंप्रेस कर दूंगा, वो व्यक्ति मजबूर हो जाएगा मुझसे दोबारा मिलने के लिए। आपका काम हो गया, हो गया। इस बिजनेस में अपने मूड का मालिक बनिएगा, मूड का गुलाम मत बनिएगा, और आप हैरान रह जाएंगे। मैंने कैलकुलेट किया है, आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं? हाथ उठाएंगे। हाँ, उनके लिए ये वाली बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी नौकरी करता था। जब इस बिजनेस में आया तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा, गुरु मैं नौकरी छोड़ दूं? बोला अबे नौकरी मत छोड़ना। थोड़ा अबे अबे करके बात करते थे, जो ठीक नहीं था, मुझे तकलीफ होती थी, बट उस्ताद हैं, क्या करें। गाली नहीं दी, इसलिए मैं उनके साथ रहा। मैंने कहा मैं नौकरी क्यों ना छोड़ूं? उन्होंने कहा बेटे मैं तुझे एक दिन मंच पे लाऊंगा और मंच पे तू ऐसे बोलेगा। ध्यान से देखें, जितने मेरे जॉब वाले मित्र यहाँ बैठे हैं, ध्यान से देख, तू मंच पे ऐसे बोलेगा, दोस्तों जितना पैसा मैं 9 से 6 नौकरी करके कमाता हूं, उससे डबल पैसा 3 घंटे काम करके कमाता हूं। उसने मेरी स्पीच को तैयार किया। दोस्तों मैं एक बिजनेस में हूं, जितना पैसा मैं 9 से 6 नौकरी करके कमाता हूं, उससे डबल पैसा मैं 3 घंटे, कौन सा वर्ड दिया, बिजनेस करके कमाता हूं। क्योंकि नौकरी की हालत कुछ ऐसी है, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी। तेरे पैर रुके ये बंदूक चली। गब्बर सिंह ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। आप काम करेंगे तो पैसा आएगा। यस और नो, जोर से बोलिएगा। और इस बिजनेस का मजा क्या है, आप नहीं भी करेंगे, ताली भी बजाएंगे, तो भी रात को टंग अकाउंट में पैसा घूमेगा। आएगा कि नहीं आएगा रात को अकाउंट में? जितने जो भी आपका पे आउट का टाइम है आएगा। आप यहां बैठे हैं, ताली बजा रहे हैं, प्रोग्राम में, लेकिन पैसा अपना काम कर रहा है, क्योंकि आपके नीचे 1000 लोगों की टीम, 2000 लोगों की टीम काम कर रही है। एक आदमी नहीं भी करेगा तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ गया तो जोर से रिस्पॉन्स कीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं 80% टाइम नेटवर्क को बढ़ाने में दीजिए और 20% टाइम रिटेल करने में दीजिए। हम उल्टा कर देते हैं, हम 90% टाइम रिटेलिंग में करते हैं, 10% नेटवर्क बढ़ाने में देते हैं। समझ में आ गया तो एक बार रिस्पॉन्स कीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, 2 बीमारियों से बच के रहिएगा, 2 बीमारियों से बच के रहिएगा। और खासकर जो कंपनी के टॉप परफॉर्मर हैं, टॉप अचीवर हैं,
बड़े लीडर हैं, उनसे मेरा भाई के रूप में हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। ये 2 बीमारियों के नाम मैं बता देता हूं, हिंदी में बताऊंगा। पहली बीमारी है मुझे सब पता है, भयंकर बीमारी है, कुछ नहीं पता है आपको, हर पल चीजें बदल रही हैं डायरेक्ट सेलिंग में, यस और नो। और दूसरी बीमारी, अब बहुत हुआ, हम प्लान नहीं दिखाते हैं। सुना होगा आपने, यार हमको जितना कमाना था कमा लिया, हमको मकान बनाना था बना लिया, हमको हवाई जहाज खरीदना था बस वो नहीं आया है। एक तो हम इस लाइन में हवाई जहाज खरीदवा देते हैं सीधा। गलती से हवाई जहाज मत खरीदने का सोचना, लायबिलिटी बन जाओगे, पार्किंग चार्जेस बहुत हैं उसके। आपको हवाई जहाज के बिजनेस क्लास में बैठना है, खरीदना नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये गलती मत करना। मैं सब जान चुका हूं, अब बहुत हुआ, अब तो टीम काम करती है। मैंने फार्म हाउस बनाया, उसमें मैं सोता हूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी ताली मत बजाओ, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तब बजाना। पता है आप जब ये बोलते हो तो नीचे क्या होता है, साला हमारे पैसों पे मजे करता है। माफ करें मेरे लैंग्वेज को, मैं ये लैंग्वेज यूज नहीं करता हूं। आपकी डाउनलाइन को ये मैसेज जाता है, हमारे पैसे पे मजे करता है। लेकिन सही अपलाइन वो है, जितना काम वो अपने डाउनलाइन से लेती है उससे डबल वो काम आज भी करती है। उसको मैं सही अपलाइन मानता हूं। मैं ऐसी अपलाइन को जानता हूं जो बाबूजी बैठे हुए हैं वहां पे, 76 साल की उम्र, ऐसी अपलाइन को जानता हूं जिनको पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी हर दिन 2 लोगों को प्लान दिखाते हैं। बाबूजी मैं जानता हूं ऐसे लोग। मैंने पूछा उनसे सॉरी माफ करें, आपकी उम्र 76 साल है, आप इतने सालों से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं फिर भी प्लान दिखा रहे हैं, क्यों? बोले राजेश भैया हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम जो करेंगे हमारी डाउनलाइन वही कॉपी करेगी, हम जो करेंगे नहीं करेंगे वो कॉपी नहीं करेगी। अगर मैंने प्लान दिखाना बंद कर दिया, डाउनलाइन भी प्लान दिखाना बंद कर देगी। क्या बात है। इसलिए जब भी कोई हमको एलडीपी में हमसे पूछता है टीम काम नहीं कर रही है, हम बकवास बंद करो, आप काम नहीं कर रहे हैं, टीम काम कर रही है। बकवास हमारे सामने सब मत सुनाओ। अपना 1 वीक का शेड्यूल दिखाओ, 1 महीने का शेड्यूल दिखाओ, 1 साल का गोल दिखाओ। है ही नहीं जेब में तो दिखाएगा क्या? आज के बाद मेरे दोस्त, मेरे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माताएं जितनी यहां बैठी हैं, जो भी इस बिजनेस में है, आपका भाई आपसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ोगे तो मैं नीचे आके पैर भी पकड़ लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बिजनेस के लिए। निवेदन है, आप बिना जेब में गोल के चलेंगे तो लाइफ गोल हो जाएगी। ये जो तालियां धीरे धीरे आ रही हैं, इसका कारण ये है, अब आप प्रोग्राम में इतना जा चुके हैं कि ताली आएगी नहीं, तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बजा लो ताकि आप जाग जाओ। हाँ, ये देखो आगे कितना टाइम किसको कहां, ध्यान से ये स्लाइड देखना, ध्यान से। अरे इतनी अकल होनी चाहिए, मैं अपने जीवन का समय किसको दूं, कहां दूं, कितनी बात करूं। हम एक बंदे के पास 4 महीना से लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं, लगे हुए हैं तो सही बोल रहा हूं तो जोर से यस बोलिएगा। और लगते लगते हम गाना गाते हैं, आएगा 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 आने वाला आएगा, नहीं आया, लगे हुए। आपको 3 मीटिंग में क्लियर हो जाना चाहिए, इस बंदे को मैं टाइम कितना दूं, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। जिनको बड़ा नेटवर्क खड़ा करना होता है वो टाइम को बचाते हैं, क्योंकि टाइम दोबारा नहीं लौटेगा। जो काम आप 40 साल में नौकरी में अचीव करेंगे, वो काम 4 साल में आप इस बिजनेस से अचीव कर लेंगे। अगर आप साल के 200 घंटे काम करते हैं और पर आवर आपको एक्स अमाउंट मिलता है, और अगर आप कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे 40 साल में इतना पैसा आएगा, उससे डबल अमाउंट आप 4 साल में नेटवर्क बना के खड़ा कर लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए मैं अपना टाइम किसको दूं, कहां दूं, कितने वक्त दूं। टाइम का जो मैप नहीं रखेगा इस बिजनेस में बढ़ नहीं पाएगा। पहुंच रहा हूं आप तक तो जोर से यस बोल दीजिएगा। और दोस्तों, जिसका सुबह 6 से 8 क्लियर नहीं है, उसका 8 से 6 क्लियर नहीं है।
हम रात को सीरियल देख के सोएंगे। ससुर भी कभी दामाद था, क्या सीरियल है वो भी दूसरा वर्जन आने वाला है भाई साहब। अब रात को तुम सीरियल देख के सोगे, जब खाना कब खाएंगे 12 बजे, तो सुबह 4 बजे डकारें आएंगी आपको। ना खाने का ठीक, ना सोने का ठीक। हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, MLM। ऐसे लीडरों की आवश्यकता अब नहीं है। आपको अब वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल लीडर बनना पड़ेगा। टाइम से काम करें, टाइम से सोएं, देखिएगा आप नंबर 1 बन जाएंगे। टाइम, बिल्कुल। ये मेरी अपलाइन ने सिखाया। उन्होंने कहा राजेश भाई, अगर 3 घंटा तू नौकरी कर रहा है, 3 घंटा घर जाने के बाद तुझे बस फोन करना है, क्योंकि उस समय जूम नहीं हुआ करता था। ये सुनो, जो हमारी उम्र के लोग हैं वो जानते हैं, उस समय जूम नहीं था, जूम तो अब आया। तो राजेश भाई को क्या काम किया, लिस्ट लो और एक ही बात पूछनी है, मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, घर से बैठकर करने का बिजनेस है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तेरा मन करे तो मैं आके बता दूं। ये 4 लाइन बोलनी है। हेलो, जोर से यस बोलिएगा। दोस्तों, ये बिजनेस हुनर वालों से नहीं चलता है, हौसले वालों से चलता है। मैं बताऊंगा ताली कब बजानी है, वेट, क्योंकि जब टेंशन वाला मोमेंट आएगा तब ताली मारेंगे बीच में। एक महिला 18 साल से अपने पति और परिवार की देखभाल कर रही है। एक दिन अचानक दिवाली पे, एक साल अचानक दिवाली पे उनके मन का आया कि मैं कानों की ईयर रिंग, कानों की बालियां बनवाना चाहती हूं। तो पति से ये कह दिया, इस महीने घर के खर्चे में थोड़ा ज्यादा पैसे दे देना। कोई दिक्कत नहीं, कह दिया। पति 18 साल की शादी है, उससे कैसे बात करते हैं देखिए। किस लिए? स्क्रीन पे आप मेरा चेहरा देख सकते हैं। किस लिए? 18 साल की शादी, फिर भी डाउट हो रहा है बीवी पे। बीवी ने कहा मतलब क्या होता है किस लिए? तुमको बताना पड़ेगा किस लिए। बोले वैसे तो मैं तेरे पर यकीन करता हूं। अबे साले, वैसे क्या यकीन करता है तू? 18 साल इसने अपनी जिंदगी के तेरे को दे दिए, बच्चे पैदा कर दिए, फिर भी पूछ रहा है किस लिए। पत्नी के दिल को इतनी चोट लगी, आप सब सुन रहे हैं इस कहानी को। पत्नी के दिल को इतनी चोट लगी, उसने संकल्प लिया, पानी हाथ में लेके संकल्प लिया कि मैं पानी की कसम खाती हूं, जब तक सांस लूंगी इनसे एक भी पैसा नहीं मांगूंगा। आपके भीतर अदृश्य शक्तियां हैं, जिसको हम ईश्वरीय शक्तियां बोलते हैं, वो तभी बाहर निकलती हैं जब आप क्राइसिस में संकल्प लेते हो। वो आएंगी नहीं, बाहर ही नहीं आएंगी। जब आपको चोट लगी है, आप बिलबिला रहे हो, फड़फड़ा रहे हो, तब वो बाहर आएंगी। उसने पैसे नहीं मांगे, अपनी दोस्त को फोन किया, रोते हुए बोली यार मेरे दिल को चोट लगी है। तो दोस्त भी बड़ी महान, कहते छोड़ दे इसको, बहुत पड़े हुए हैं। हिंदुस्तानी तहजीब वाली पत्नी थी, कैसे छोड़ेगी? कहते नहीं यार छोड़ना नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, ये छोड़ना मोड़ना नहीं है, इसी के साथ रहूंगी लेकिन कुछ बन के दिखाऊंगी। अब देखिए बहन जी कैसे खेल शुरू होता है यहां से। उसकी दोस्त ने उसको इस बिजनेस से परिचय करवाया, जिस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। समझ में आ रहा तो जोर से बोली। उसको ABC डायरेक्ट सेलिंग का नहीं आता है। उसने कहा तू बस मुझे बता क्या करना है, तू जैसे जैसे बताएगी मैं कॉपी करती जाऊंगी, कॉपी करती जाऊंगी। शुरू में आपको जैसे बताया जाए आप वैसी कॉपी कीजिएगा, अपना दिमाग मत लगा लीजिएगा। कॉपी करती गई, कॉपी करती गई, कॉपी करती गई। जो पत्नी हर महीने पति से घर का खर्चा मांगती है, वो महीने के 4 लाख के पे आउट पे पहुंच गई एक दिन। ये साउथ कोरिया की एक रियल कहानी है, साउथ कोरिया की। अब मंच पे उसको बुलाया गया, क्योंकि आप जब अचीव करते हैं तो मंच पे बुलाया जाता है कि नहीं, याद बताइए। और वो देखो अभी कितने अच्छे मित्र मंच पे आए, फोटो खिंचवाया। आप में से बहुत से लोगों का भी मन करता होगा कि मैं मंच पे आऊं, हम आपको मौका देंगे, चिंता मत करें। मंच पे आई, साड़ी पहन के, उस देश का थी हिंदुस्तानी बट वहां रहती थी, साड़ी पहन के आई और उसने माइक लिया। और माइक लेते वक्त उससे किसी ने छेड़ने के लिए पूछ दिया भाई पति को छोड़ा क्यों नहीं? कुछ लोग होते हैं उंगली देने वाले।
अब उनको शांति नहीं है जब तक उंगली ना देते हैं वो आपके जीवन। पत्नी का जवाब कितना बढ़िया था, सुने। वो कहती है क्यों छेड़ूं, क्यों छोड़ूं इनको, मैं क्यों छोड़ूं, क्योंकि ये नौकरी करते हैं, 10 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है और ये मुझसे कहते हैं अरे कुछ पड़ा हुआ है क्या, तो मैं चाबी फेंकती हूं, जितना निकालना है निकाल लो, पूछने की जरूरत नहीं है। ये मजा मैं हर महीना लेना चाहूंगी, छोड़ने के बाद तो मजा ही नहीं मिलेगा। आप समझे, गहराई समझे, बातों की गहराई समझे। अगर आप इस बिजनेस में कुछ महान करना, मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाया केवल एक कारण, एक तो मुझे अपलाइन अच्छी मिली और दूसरा मेरे पिताजी लंग कैंसर के मरीज थे, मेरी 20 साल उम्र थी, हर महीना मुझे 10,000 रुपए इकट्ठा करने होते थे, कभी कीमोथेरेपी, कभी रेडियोथेरेपी, कभी कीमोथेरेपी। कहां से लाऊंगा यार, नौकरी में कहां से लाऊंगा। 750 रुपए की नौकरी थी इसी शहर में। एक बार एक मकान देखने गया दिल्ली शहर में, तो मैंने देखा अरे यहां से सूर्य उदय हो रहा है, कितना बढ़िया मकान है। तो मैंने प्रॉपर्टी डीलर को बोला यार मुझे ये मकान पसंद आ गया। तो प्रॉपर्टी डीलर कहता है बाकियों के लिए 5,000 किराया, आपके लिए 3,000, मेरी तनख्वाह 750 है। फिर वो घुमाते घुमाते किचन पे लाया, बोले ये रसोई है। मैंने कहा दिखा मत, तेरे को देने के बाद खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो कहानियों पर आधारित है, हुनर पर आधारित नहीं है। मैं चाहता हूं, और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप सामने, आप सारे सीनियर सामने बैठे, मैं चाहता हूं सर अगली साल जब ईश्वर मौका मिले 6th ईयर में, तो हम एक किताब और लॉन्च करें जहां इन सब की कहानियां उसमें हो। मेरी सर ये तमन्ना है। 100 लोगों की कहानियों की किताब हम यहां पे आपकी लॉन्च करना चाहेंगे। तैयार है तो गला फाड़ के जवाब देना। एक हमारी बहन मुझे ऐसे देख रही है, सोचूंगी भैया फिर बताऊंगी। चलो बहन है। दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द आपको दे रहा हूं, आज रात उपयोग करना, जिंदगी घूमने वाली है। तैयार है तो एक बार जोर से यस बोलिएगा। अरे लिखो मत, पहले मुझे सुनो। पहाड़ा याद है किसी को? 2 का पहाड़ा याद है? बोलो तो जरा मुझसे। 2 का 2। हाँ, लिखने की जरूरत पड़ रही है? रट्टा लगाया है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं रट्टा लगा लो बस। दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड दे रहा हूं और वो वर्ड है मेरे कहने से। अब आप इसको 2 बार रिपीट कीजिए, एक बार और रिपीट कीजिए, एक बार और रिपीट कीजिए। मुझे सब दिख रहा है यहां से, एक बार जोर से रिपीट कीजिए। आज रात को, ये रिपीट मत कीजिए, अब मैं बोलूंगा आप चुप हो जाए। नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। यार मैं एक बात बताऊं आपको, दिल की बात बताऊं, जब मैं रूम में आया था ना, आप इतना सीरियसली ताली बजा रहे थे मुझे देख के ना, मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के सेमिनार में आया हूं या जिनका चेक बाउंस हो जाता है उनके सेमिनार में आया। सच बता, तालियां मतलब आप तो रिस्पेक्ट से बजा रहे थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी तालियां बजती नहीं है, हमको आदत है। मैंने कहा गुरु आज तो लुट गए, चेक बाउंस वालों के यहां तो नहीं बुला लिया मुझे। बट फिर मुझे पता लगा कि आप वेल बिहेव्ड ऑडियंस हैं, एक अच्छी ऑडियंस है, सीटीवीटी वाली ऑडियंस नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी, एक अच्छी ऑडियंस के साथ बात कर रहा हूं। अब आप अपने लिए तालियां बजाइए। कभी 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 ऐसी ऑडियंस मिल जाती है सीटीवीटी, मैंने कहा यार बहनें बैठी है, ऐसा मत करो। सो मुझे अच्छा लग रहा है, शुरू के कुछ मिनट हम लोग थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अब आप धीरे धीरे प्रोग्राम में एंटर कर रहे हो, हमें बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। और मैं गारंटी से कहता हूं, अगर हिंदुस्तान की 20 कंपनियां ग्लोबल ब्रांड बनेंगी, उनमें से आप एक हो, उनमें से आप एक हो। मुझे आज मंच से खड़े होकर ये फीलिंग आ रही है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो 2 तरह के लोग यहां बैठे हैं। एक, भाई साहब आपने कह दिया डन, दूसरा, भाई साहब इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। दोनों को मुबारक।
स्वामी विवेकानंद का कहना है, इंसान जो सोचता है वही बन जाता है। दोनों को मुबारक। मेरी अपलाइन ने कहा था, बेटे तेरे अंदर जो सीखने का जुनून है, एक दिन दुनिया तुझे देखेगी, मैं शायद नहीं बचूंगा। नहीं है आज, बट दिल में बसे हुए हैं। मेरी जिंदगी इस बंदे ने बना दी। आज आपकी कंपनी आपकी जिंदगी बना रही है, आपको उनको याद रखना चाहिए। दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड है, जरा जोर से बोलो, आज रात को सोने से पहले एक लिस्ट बनाना, ऊपर लिखना मेरे और नीचे नाम लिखना मेरे कहने से कितने लोग आपकी बात मान सकते हैं। अगर 5 नाम भी आए तो मुबारक, 10 आए तो डबल मुबारक। अगर मेरे कहने से में एक भी नाम नहीं आया, बहुत गुर्बत वाली हालत है आपकी। भाई साहब, राजेश भैया, एक बंदे ने ऐसे बोला प्रोग्राम के बाद, राजेश भैया मोकू ना लगे कोई भी आवेगा। ये हमारा यूपी बुलंदशहर जहांगीराबाद का था वो। हम भी उधर के ही हैं, बुलंदशहर के ही हैं। मैंने कही इंगे आ भैया, इंगे आ, तू बैठ मेरे। मतलब वो कह रहा है, मैं आपको हिंदी में सुनाता हूँ, वो कह रहा है भाई मुझे नहीं लगता मेरे कहने से एक भी आएगा, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी जीरो है समझो आप। मैंने कहा तू किस किस इन्वेस्टमेंट प्लान में था पहले ये बता, क्योंकि तूने चूना लगाया होगा, इसका पैसा उधर, इसका पैसा उधर, तो कोई आएगा ही नहीं। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? आपने अपनी मार्केट वैल्यू अगर जीरो कर ली है तो आपके कहने से कौन ज्वाइन करेगा? लोग पहले आपको ज्वाइन करते हैं, बाद में कंपनी को ज्वाइन करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए आज के बाद, इसमें आएगा थोड़ी देर बाद, आज के बाद आप जिससे भी मिले आपको पता होना चाहिए मेरे कहने से ये व्यक्ति अपना हाथ मेरे हाथ में देगा। बहुत बढ़िया। ये देखो आगे क्या लिखा है। अब आप में से कितने लोग कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जरा हाथ उठाइए। वो काफी लोग हैं। एक जगह मैंने ये पूछा तो एक भी हाथ नहीं उठा। अब आप ध्यान से सुने, जो लोग कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, मैं उनको आज एक टेक्निक देने वाला हूं, जो खुद यूज करते हैं और जिनके यूजर भी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यूजर हैं, हाथ कम उठ जाएंगे, थोड़ा हाथ कम होंगे, मैं जानता हूं, मैं बताता हूं। अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं और आपके 5-6 यूजर हैं, ये सबसे बढ़िया व्यक्ति है बिजनेस पार्टनर बनने के लिए। ये सबसे बढ़िया व्यक्ति है बिजनेस पार्टनर बनने के लिए। इसको केवल यूजर तक मत रखो, बिजनेस में लेके आओ। और इसको कैसे लाओगे बिजनेस में, अभी 2 मिनट में समझा देता हूं। सीधा बैठेंगे तो समझ में आएगा, जब भी याद आए सीधा बैठना। देखो मैं भी मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, मैं वहां खड़े होकर बात कर सकता था ना, ये देखो हमारी बहन एक यहाँ खड़ी हुई थी, मैं भी खड़े होकर बात कर सकता था। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग में सफलता कैसे पाई जाए। हमें बुलाया गया है और हमारे अंदर जोश की कमी नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा। है जी, है जी। हाँ, आप कहते भाई साहब जितनी जल्दी इनको भगा सको ज्यादा अच्छा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बिजनेस खून के अंदर जोश वालों पर ही आधारित है। बार बार रिपीट कर रहा हूं। आप कभी कभी उम्रदार लोग आके मुझसे कहते हैं, सर ये 22 साल का लड़का, इसने मर्सिडीज खरीद ली। 22 साल के लड़के ने मर्सिडीज खरीदी है इस बिजनेस में, 23 साल के। सर हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा एक ही प्रॉब्लम है, ये ना सिर्फ शरीर से जवान है, मन से भी जवान है। आप शरीर से बुढ़े हो गए हो लेकिन मन से भी बुढ़े हो गए हो। बोले सर कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा जेब में से पर्ची निकाल के दिखा दो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है 52 सप्ताह के। जेब में गोली नहीं है तो ट्रेनिंग क्या दूं मैं उसको? आपके जेब में गोली नहीं है तो मैं ट्रेनिंग क्या दूं? जिनको अपने प्रोडक्ट यूजर को बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट करना है वो जरा ध्यान से सुने। एक बार यस बोलिएगा, थोड़ा जोर से यस बोलिएगा। आपको अपने बिजनेस प्रोडक्ट यूजर को ये बोलना है, आप जो मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं वो हमसे लीजिए। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट के यूजर को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं। ताली अभी मत बजाओ, 4 सेंटेंस और आने वाले हैं इसमें।
तब ताली का जोश आएगा। हम अपने प्रोडक्ट के यूजर को कंपनी का क्या मानते हैं? ब्रांड एम्बेसडर। हम मार्केट से कोई फिल्म के हीरो को नहीं बुलाते प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, हमारा यूजर ही फिल्म का हीरो है। जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो और आप दूसरे लोगों को प्रोडक्ट यूज कराते हो तो कंपनी आपको मंच पे बुलाती है, सम्मान करती है, सत्कार करती है, माला पहनाती है, बैच पहनाती है और साथ में कुछ डेली बेसिस पे रिवॉर्ड भी देती है। तो आप हमारे कंपनी के केवल यूजर नहीं हो, ब्रांड एम्बेसडर हो। अब मन कर रहा है तो ताली बजा लीजिए। हम अपने यूजर से क्या बोलते हैं? मेरे कहने से थोड़ा यूज नहीं करेगा तू? ये कोई तरीका हुआ बात करने का? एक गाना है मुकेश जी का, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ और नहीं तेरी मेरी कहानी। आपको स्टोरी बतानी नहीं आ रही है, मेरे कहने से यूज नहीं करेगा, केवल नहीं करेगा, तो आपका प्रोडक्ट का यूजर आपका ब्रांड एम्बेसडर है। जो लोग नए लोगों को ज्वाइन कराते हैं, आपको इस बिजनेस में हर महीना 2-3 नए लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, उनके लिए ये वाली स्लाइड है। तैयार है तो एक बार यस बोला जाए। मैं देखता हूं 1-1 साल लग जाते हैं, नए लोग रेडी नहीं हो पाते। प्लान दिखाने के लिए अपलाइन, जूम करने के लिए अपलाइन, बात करने के लिए अपलाइन, हर चीज के लिए अपलाइन, पे आउट मेरा। कैसी ज्वाइनिंग कराई है भैया? मेरी अपलाइन ने मुझे एक बात बोली थी, 21 दिन के अंदर अगर तुम तैयार नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे भेजे में कुछ लोचा है। आपको ज्वाइनिंग करने के बाद अपनी टीम को कितने दिन में तैयार करना है? थोड़ा जोर से बोलिए। 21 डेज। 21 डेज में अगर पूरी जिंदगी एक ही बंदे के पास आप लगे हैं, नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग एक एक्टिविटी अब और करेंगे, सीधा बैठ जाइएगा तब मजा आएगा। हाँ, और जो भाई म्यूजिक मैनेज कर रहे हैं वो थोड़ा मेरे को सपोर्ट करेंगे। जब मैं रेडी बोलूंगा एक हल्का सा म्यूजिक चलाइएगा। एक बार मैं फिर बोलूंगा, आर यू रेडी? नहीं, मैं पूछूंगा और आपने बोलना है यस आई एम रेडी। एक बार ट्रायल कर लें। आर यू रेडी? यहां तक आवाज ठीक आई थी, यहां से गायब हो गए। ये बहती गंगा में हाथ धोते हैं। आपने बोला आर यू रेडी, ये कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा, आपको ही बोलना पड़ेगा आर यू रेडी। अब आई, और जब मैं गो बोलूं 10 सेकंड का टाइम दूंगा। आसपास जो भी आपके भाई बहन हैं उनको आपको ये बताना है, अभी तक जो सेमिनार हुआ उससे मैंने ये कला सीखी है और अब मुझे कोई भी नंबर 1 बनने से नहीं रोक सकता, ये बताना है। और उससे सुनना भी है। और मुझे लगा कुछ पार्टिसिपेंट अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको मंच पे बुला के हाथ मिलाना मैं चाहूंगा। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा आपको मेरे से हाथ मिलाने का मौका मिलेगा, तब तो अहंकार आ जाएगा। मैं ये कहूंगा मुझे आपसे हाथ मिलाने का मौका मिलेगा। एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, कैमरा भी रिकॉर्ड करेगा। जो गए वो गया हो जाएगा, गया मतलब गया। तो देखता हूं, आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्योंकि इसके बाद हम और गहराई में उतरेंगे। अच्छा, मैं एक बात पूछूं, आपकी कंपनी ने ये सेमिनार रखकर हमारा अच्छा किया या बुरा किया? आपको कुछ नया ज्ञान मिल रहा है? बस इसको पकड़ के रखिएगा। अब हम और गहराई में जाएंगे अभी, लेकिन पहले एक्टिविटी कर ले। आर यू रेडी? आपका 15 सेकंड शुरू होता है। आप जल्दी से खड़े हो जाएं, एक दूसरे को विश करें, उनसे पूछें क्या सीखा है, जल्दी से खड़े हो जाएं। जोर से। सब कुछ तेरे हाथ में, जब यू टैग है साथ में। बैठिए, हो गया, बैठिए। और बैठते हुए एक जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा, मुझे पता लग जाए।
इस पूरी भीड़ में जहां तक मेरी नजर गई, पूरे ऑडियंस में एक पार्टिसिपेंट मुझे ऐसी मिली, हमारी एक बहन मुझे ऐसी मिली जिसका जोश देखने लायक था। प्रोग्राम के अंत में उनको मैं मंच पे जरूर बुलाऊंगा। जोश को बरकरार रखिएगा, प्रोग्राम के अंत में मैं जरूर बुलाऊंगा। आप सब अगले पड़ाव के लिए तैयार हैं तो जोर से जरा ताली बजा दीजिए, यस बोल दीजिए। इस बिजनेस की सबसे बड़ी चुनौती है, अगर आपका पर्स खाली है, अकाउंट में पैसे नहीं हैं, ट्रैवल करने के लिए मांगना पड़ रहा है, प्रोडक्ट खरीदने के लिए मांगना पड़ रहा है, 3 आपको ज्ञान देता हूं। हमेशा पैसे बचा के रखिए, पर्स में कुछ कैश रखिए, क्योंकि कभी कभी जिसको आप प्लान दिखाने जाएंगे वो आपसे इस तरह की बदतमीजी करेगा। तेरे पर्स में क्या है, पहले वो दिखा। हाँ या ना जोर से बोलिएगा, तब आप बेइज्जत हो जाएंगे। वो आपसे कहेगा अभी इस वक्त तेरे पर्स में क्या है, तो आपको वहां पे कहना है अभी इतने ही रखे थे, है बहुत, अभी इतने ही रखे थे, हैं बहुत, और इससे ज्यादा आने वाले हैं। पर्स देखकर ज्वाइन मत कर, बस दिखा दे रहा हूं। लेकिन पर्स में अगर कैश पैसा थोड़ा रहता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आपको पैसा सेव भी करना है, पर्स में भी रखना है, और प्रयास करें लोन के चक्कर में ना पड़े। मैंने 80% डायरेक्ट सेलिंग के बंदों को लोन के चक्कर में बर्बाद होते देखा है। वो ओवर एस्टिमेट कर लेंगे, किस्तों पे गाड़ियां खरीद लेंगे, लग्जरी कार, ईएमआई पे नहीं हो पाएगी, सिबिल खराब होगा, कंपनी छोड़ के इस कंपनी में जाएंगे, वहां पे मिनिमम गारंटी को नेगोशिएट करेंगे। तू मुझे कितना देता है बता, मैं टीम लेके आता हूं। भाई साहब जरूरत नहीं है। समझ में आ गया तो जोर से यस कीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, हमेशा के लिए ध्यान रखें इस फॉर्मूले को, हमेशा के लिए। आपका चाहे बाइनरी प्लान है या 2 लेग वाला प्लान है, 5 लेग वाला प्लान है, हाइब्रिड प्लान है, मुझे उसमें नहीं जाना है। अच्छा, पहले मैं पूछ लूं, कितने लोगों को यहां बैठे हैं आपको अपनी कंपनी का प्लान जुबानी याद है? हाँ, हाथ उठाइए। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा पाए उनकी अपलाइन भी होंगी, वो उन्होंने उनको यहाँ पे भेजा होगा। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आप अपनी अपलाइन की पैंट पकड़ के बैठ जाइएगा और उनसे कहिएगा भाई राजेश भैया ने बोला है कंपनी का प्लान तो पहले समझाओ। अगर आप 15 मिनट में कंपनी का प्लान नहीं समझा पा रहे हैं, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। ये 15 मिनट पता है आपको कहां मिलेंगे? ट्रेन में जाते वक्त, बस में जाते वक्त, ट्रेन में जाते वक्त, बस में जाते वक्त। जब लोग आपसे बात करेंगे, उंगलियों पर आपका प्लान होना चाहिए। मेरी कंपनी है, ये बिजनेस प्लान है, ये कंपनी बाकियों से अलग कैसे है। आपको एक ही काम करना है, ध्यान से देखें, मेरे हाथ को देखें। ये हाथ है, हाथ मतलब आप, अपलाइन, और ये आपके नीचे 5 लोग हैं। आपको हमेशा 5 ऐसे घोड़े दौड़ाते रहने पड़ेंगे जो आपका डेली पे आउट गिरने ना दे, फिर आप हमेशा चैंपियन रहेंगे। इनमें से कभी एक घोड़ा ढीला पड़ेगा, एक नया जोड़ता जाएगा, फिर दूसरा ढीला पड़ेगा, दूसरा जोड़ता जाएगा। समझ में आ रहा है तो जोर से यस बोलिएगा। इस बिजनेस का जो बुनियाद है 5 दौड़ते हुए घोड़ों पर आधारित है। 5 दौड़ते हुए घोड़े आपकी जिंदगी बना देते हैं। लेकिन मैं देखता हूं लोग एक ही घोड़े पे रुका हुआ है, वो कभी भी लटक सकता है, और लटकेगा तो टीम खत्म, टीम खत्म। कोई गारंटी नहीं है, अगर ये आपके साथ है तो कल कहीं और नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कंपनी से भी मैं निवेदन करूंगा, 1 या 2 बंदों पे टीम को ना चलाएं, कम से कम 25 बंदे हो, ताकि अगर वो जाए भी तो आप बच जाएं। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो गए हैं और कंपनी को बर्बाद करके चले गए। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? मेरा फर्ज बनता है आपको सच्चाई बताना। मेरी बात कड़वी लगे तो पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा, लेकिन अगर सच्चाई नहीं बताऊंगा तो जिस लिए मुझे बुलाया गया है उसके साथ मैं गुस्ताखी कर रहा हूं और उसके साथ में बेवफाई कर रहा हूं। आपका एक ही काम है 5 बंदों को एक्टिव रखना। जिसके 5 बंदे एक्टिव है, आज रात को सोने से पहले प्लान बनाएं, 3 महीने में 5 बंदों को मैं कैसे एक्टिव रखूं, और एक आधे ढीला भी पड़े
तो हर महीना 1-2 नया बंदा है और मुझे वो बचा ले। अगला देखिए ध्यान से, इसको लिखिए मत। अरे यार, जब जीता जागता कृष्ण आपके सामने गीता सुना रहा है, काय को लिखने की जरूरत है? थोड़ी देर के लिए मान ही लो ना, क्या दिक्कत है। हाँ, इसमें जो मैंने 10-15 बातें लिखी हैं वो समझे आप। जिस व्यक्ति का ड्रेस ठीक है और जिसका एड्रेस ठीक है, वो इस बिजनेस में टॉप है। बनियान फटा हुआ पहन के, निक्कर पहन के, खुजाते खुजाते जो प्लान दिखाएगा वो डूबेगा। आओ हम प्लान दिखाते हैं। कैसी बॉडी लैंग्वेज है भाई, ना सीधा खड़ा हो पा रहे हो, ना बोल पा रहे हो, ना बात कर पा रहे। आपको ये 10 कामों को ध्यान देना है। रेडी है तो मैं पढ़ना शुरू करूं? आवाज थोड़ी जोर से। पहला, आप जेम्स बॉन्ड की तरह हमेशा अच्छे ड्रेस में होने चाहिए। सुबह एकदम फिट, तब लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे। दूसरा, आपके बोलने की कला में एक जेंटलनेस, एक सॉफ्टनेस, एक लहजा, एक म्यूजिक, एक मेलोडी। नंबर 2। नंबर 3, टाई इस बिजनेस की दोस्त भी है और दुश्मन भी है। एक गांव में आप अगर प्लान दिखाने जा रहे हैं जहां 45 डिग्री का टेम्परेचर है और वहां गांव वाले बेचारे अपने घरेलू ड्रेस में हैं, आप टाई पहन के चले गए तो बोलेगा, अरे दादा, रे दादा, ये तो टाई का बिजनेस है, ओहो हमसे नहीं होगा। समझ में आ रहा है तो जोर से यस बोलिएगा। आपको टाई टूल के रूप में यूज करनी है, टाई को दिखाने की जरूरत नहीं है। टाई यहां पहन के आइए, मैं मानता हूं सही है। गांव में क्या पहनना, गांव में तो नॉर्मल ड्रेस में जाइए। उस बंदे को ये लगना चाहिए हमसे भी दब्बू आदमी होकर भी ये ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो हम तो इससे अच्छे, हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। समझ में आ रहा है मामला? हम पहले ही पूरे ऊपर तक टाई वाई लगा के पहुंच जाते हैं, वो टेंशन में ज्वाइन नहीं कर पाता है। अगला देखिए क्या लिखा है, फ्रेश। आपकी बॉडी से, आपके कपड़ों से, आपके मोजे से, आपके रुमाल से ताजगी आनी चाहिए। जिसकी बॉडी, जबान, मुंह से बदबू आएगी वो बिजनेस में सफल नहीं हो पाएगा। अंग्रेजी में कहावत है, एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन एन ऑनियन इन अ डे कीप्स एवरीबॉडी अवे। प्याज खा के कच्चा प्लान दिखा रहा, बा बंदा ही भाग जाएगा, बंदा ही भाग जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, जूते। आपने देखा होगा जब आप रास्ते पे चलते हैं तो आप अगर किसी मोची के दुकान के पास से गुजर रहे हैं तो पहले आपके जूते देखता है। जूते इंसान की पहचान और उसका जायका बताता है ये इंसान कितना एक्टिव है। आपके जूते हमेशा क्लीन होने चाहिए, पॉलिश्ड होने चाहिए। समझ में आ रहा है तो जोर से यस बोलिए। नेक्स्ट देखिए, अगर आप प्लान दिखा रहे हैं बीच में कोई डिस्टर्ब कर दे, वहीं रुक जाइए। क्या ना भाई, ऐसे बीच में बात नहीं होगी। अगला देखिए, खाने को क्या, और एक तो खाना बड़ा प्रॉब्लम। हम अभी घर से आ रहे थे तो हमको किसी ने पूछा, अच्छा लंच का भी व्यवस्था उन्होंने आपके लिए कर रखा है? मैंने कहा इस लाइन में लंच नहीं दिया जाता है, इस लाइन में चाय बिस्किट दी जाती है। एक तो लोग बुरा मान जाते हैं, खाना क्यों नहीं खिलाया। अरे भाई 250 ग्राम की जगह है पेट में, खाने के लिए हम यहाँ नहीं आए, कितना ठूसोगे। कुछ लोग खाने खाने के बाद डका, कंडक्टर की सीट खाली हुई और डालो। आपकी बॉडी स्प्रिंग की तरह होनी चाहिए। बहुत खाना खा लेंगे तो उबासी आएगी, प्लान ही नहीं दिखा पाओगे। समझ में आ रहा है तो जोर से बोलिए। तो अगर आप खाने का कुछ वहां पे प्लान भी रख रहे हैं तो प्रोग्राम के बाद, पहले नहीं, जिस घर में गए उसके बाद देखिए, चाहे वो गाली ही क्यों ना दे, आप अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिएगा। उसको गुस्सा आ सकता है। एक बंदे को मैं जानता हूं, उसको एक लीड मिली और किसी ने लीड देकर कहा, भैया सुबह 5 बजे इसको प्लान दिखाइएगा, इसका मूड सुबह ही अच्छा रहता है। और उसको डायरेक्ट सेलिंग वालों से नफरत थी जिसके घर जाना था। सुबह 5 बजे टाई वाई लगा के 5वीं मंजिल पे प्लान दिखाने पहुंच गया। 22 साल का लड़का था। कॉलिंग बेल प्रेस की, टिंग, दरवाजा खोला, वो निक्कर में था सामने वाला। हमको पता लगा आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं, आइए बात करते हैं।
मोटिवेटेड हो गया, एक गाल पे इसने लगाया जोर से। और घूमने वाला सीढ़ी देखें आप लोग, घूमने वाला आजकल तो नहीं है, लेकिन घूमने वाला सीढ़ी पहले होता था। घूमते 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 ये नीचे गिरा, इसका दाहिना हाथ टूट गया। लेकिन ट्रेनिंग सही हो तो बंदा कितना कंट्रोल होता है। अब ये ऊपर से नीचे आके बोला, देखो हम बुरा आदमी नहीं है, लेकिन हमको नफरत है डायरेक्ट सेलिंग वालों से, हम तुमको मानना नहीं चाहते थे, अब तुम बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ये बोला, सच में कर सकते हैं? आंसू पोंछ के, सच में कर सकते हैं? हाँ, ज्वाइनिंग कर लीजिए, हाथ हम ठीक करवा लेंगे। इतना कंट्रोल अपने ऊपर इसने रखा है। 22 साल का लड़का। इसकी अपलाइन अच्छी थी। अपलाइन ने ये सिखाया, लोग गुस्सा करेंगे, लोग गाली देंगे, तुमको बदले में गाली नहीं देनी। समझ में आ रहा है तो जोर से बोलिए। यही बंदा है जो 2 साल बाद बोलेगा, यार तुमको, तुम्हारे साथ हम बुरा व्यवहार किए थे, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड देखकर हमको अच्छा लगा, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। लिस्ट में रखिए इसका नाम। 2 साल बाद बात खत्म हो गई। नेक्स्ट, ये देखिए, भाषा पर कंट्रोल रखिए। और इस लाइन में बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हमारे साथ आती हैं, काम करती हैं, उनका परिवार भरोसे से हमारे ऊपर छोड़ता है। उनकी इज्जत का ख्याल रखना आपके हाथों में है। यहाँ पे बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो अपने घर को छोड़ के आई हैं, उनके परिवार ने आपके भरोसे भेजा होगा। यस और नो, जोर से बोलिएगा। उसी इज्जत के साथ वो घर पहुंच जाएं और जितनी खुश होके आई थी उससे डबल खुशी से पहुंचे, तब आप एक अच्छे लीडर बनते हैं। ये कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। इस बिजनेस का जो जादू है, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, ध्यान से जवाब दीजिएगा। तैयार हैं? अगर मैंने एक बाल्टी पानी एक बड़े पत्थर पे छपांग से फेंका, उसमें छेद होगा? नहीं होगा। लेकिन उसी पत्थर पे रोज टप 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 एक दिन छेद होगा? ये बिजनेस यही सिखाता है। जो रोज 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 प्रोडक्ट यूज कर रहा है, प्लान दिखा रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, अपग्रेड कर रहा है, खुद को ठीक रख रहा है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। उसको नहीं हरा सकता। कछुए और खरगोश की लड़ाई में कौन जीता था, कौन हारा था? कौन जीता था? कछुआ। पक्का? और अगर आज ये रेस हुई तो कौन जीतेगा? कछुआ ही जीतेगा। कछुआ ही जीतेगा, क्योंकि खरगोश को ओवर कॉन्फिडेंस है। हम सब जानते हैं, हम कुछ नहीं सीखेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस। कछुआ कहता हम कुछ नहीं जानते। टक 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 टक, प्लान दिखाया, प्रोडक्ट यूज किया, प्लान दिखाया, प्रोडक्ट यूज किया, प्लान दिखाया, पे आउट रोज बढ़ता जाएगा, पे आउट रोज बढ़ता जाएगा। तो ये शब्द याद रखिएगा, इस बिजनेस में आपकी इंटेंसिटी काम नहीं करेगी, कंसिस्टेंसी काम करेगी। आप जितने कंसिस्टेंट होंगे, इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, आजकल एक बहुत टेंशन चल रही है, राजेश जी ऑनलाइन जो प्लान दिखा रहे हैं, ऑनलाइन मतलब जूम पे, कितने लोग जूम वर्ड जानते हैं? हाँ, तब बढ़िया, तब बात करना। आजकल लोग घर बैठ के ऑनलाइन प्लान दिखा के ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है। तो लोग मुझसे पूछते हैं, राजेश जी कितना % हम ऑनलाइन प्लान दिखाएं, कितना ऑफलाइन दिखाएं? सुन लो ध्यान से, 50% ऑफलाइन, 50% ऑनलाइन। समझ में आ गया तो जोर से ताली बजाना। 50% ऑनलाइन, 50% ऑफलाइन। 9 से 6 हो सके तो लाइव दिखाएं, 6 से 9 डिजिटल दिखाएं, क्योंकि बिना डिजिटल हुए आप बड़ा पैसा आज की डेट में नहीं कमा सकते। यहां पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका सोशल मीडिया शायद नहीं होगा, जिनको इंस्टाग्राम पे कैसे पोस्ट करना है वो नहीं पता होगा, जिनको फेसबुक पे कैसे पोस्ट करना नहीं पता होगा। कभी मौका मिला तो ये अलग टॉपिक है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज की डेट में 2 टिप्स बता दूं, तैयार हैं? अभी हमारी एंकर बहन ने बहुत अच्छा बताया, आप अपनी रील को अपलोड, अभी बताया उसने, उन्होंने बताया था, अभी याद है, थोड़ी देर पहले बताया। अब मैं आपको बताऊं आज के प्रोग्राम का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं। कितने लोगों का इंस्टाग्राम या फेसबुक है? काफी लोग होने चाहिए। आप सुन लो, आपने हमारी सबकी जितनी भी फोटो ली हैं उसका एक धांसू सा एक पिक्चर बनाइए, और आजकल सब मोबाइल पे बन जाता है,
और उस पे लिखिए जिंदगी बदल गई, तुमको बदलना है तो सोच सकते हो, बस और कुछ मत लिखना। मेरी कंपनी में ज्वाइन करो, हमारा प्लान, ये मत करना। सेल्समैन बेचता है, ब्रांड के पास लोग आते हैं। सेल्समैन बेचता है, ब्रांड के पास, तो आपने फोटो में बस ये डालना है, आज जिंदगी बदल गई, तुमको बदलना है तो विचार कर सकते हो। नीचे तुम्हारा वो कांटेक्ट नंबर है, ये सब कुछ है। अलग से नंबर मत डालना, इंस्टाग्राम में मैसेज आ जाता है, अलग से नंबर मत डालना। नंबर डालने का मतलब है तुम उसको बोल रहे हो आओ मेरे पास, आपको स्टाइल में काम करना है। तो ये हो गया कॉम्बो वाला। आगे चलते हैं, ये देखो यहां क्या लिखा है। अच्छा एक बात पूछता हूं, आपको पता है हमारे देश में कितने लोगों को सरकार राशन के द्वारा खाना देती है? और कोई आवाज आ सकती है मेरे कान में? 80 करोड़। 150 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग सरकार के द्वारा खाना प्राप्त करते हैं, और 30 करोड़ लोग 15 से 20 हजार रुपए पैसे कमाते हैं 150 में, अभी की जो स्थिति है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं एक और, आपको यह पता है हमारे देश में 1 करोड़ रुपया साल का कितने लोग कमाते हैं? 2,16,000। और यह फाइनल प्रश्न है, आपको 80 करोड़ में खुद को देखना है या 2,16,000 में इंक्रीज करना है? यानी अगले साल जो सरकार डेटा देगी 1 करोड़पति का, उसमें आपका नाम आना चाहिए या 80 करोड़ वाले में नाम आना चाहिए? करोड़पति में नाम आना चाहिए। आज के बाद एक वर्ड मत बोलना, हमारे घर में पैसे नहीं हैं, हम ये सामान अगले साल खरीदेंगे, तनख्वाह बढ़ेगी तो घूमने जाएंगे। आपका डेली पे आउट है। आपका बच्चा कोई गिफ्ट मांगता है तो कहना चिंता मत कर, कल रात को दिलवा दूंगा। आपकी वाइफ बोलती है हमको घूमने जाना है, मत बोलना अगले साल जाएंगे, चिंता मत कर अगले महीने घुमवा दूंगा। मुझे डाउट हो रहा है आपकी वाइफ की नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ताली ठीक से बजाओ ना यार, काहे को कंजूसी कर। मतलब वाइफ का नाम लेते तालियां कम पड़ गई, कमाल हो गया। कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा है आपका अलग से मामला? दोस्तों एक बात बता दूं विनम्रता के साथ, जिसके घर में शांति है वही इस व्यापार को अच्छे से कर सकता है। जिसके घर में प्यार है, जिसके घर में सत्कार है, जिसके घर में सम्मान है, वही इस व्यापार में कामयाब होगा, वही होगा। आपका पहला फर्ज बनता है अपने घर को ठीक करना, अपनी फैमिली को ठीक करना। इसलिए आज के बाद पैसे की कमी है, ये हो गया, नहीं करना है। आपको कहना चिंता मत कर, कल रात का पे आउट बढ़ के आएगा, इस वीक का पे आउट बढ़ के आएगा। रेडी हैं तो गला फाड़ के एक बार जोर से आगे चलते हैं। अब ध्यान देखिए, इस साल आपको क्या करना है, थोड़ा सीधा होके बैठिए। हम लोग लास्ट पड़ाव में, सीधा होके बैठिए, सीधा होके 90 डिग्री में बैठिए, और मैं आपको एक एक्टिविटी कराता हूं। थोड़ा पैर फैला लीजिए, पैर थोड़ा फैला लीजिए। मैं आपसे बोलूंगा, क्या आप सभी तैयार हैं? देख रहे हो मुझे, देख रहे हो आप यहां से खड़े होके? नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है। मेरी उम्र 56 रनिंग है, आप में से बहुत से यंग है मेरे से, ठीक है? सीधा होके बैठे, हाथ को थोड़ा आगे कीजिए, जैसे बॉक्सिंग लड़ने वाले, हाथ को थोड़ा आगे कीजिए। और इस तरह से देखिए, ऐसे एक हाथ ये और एक ताली पड़ने वाली है। और जब मैं बोलूं 1 2 3, तो तालियां जो हैं आप इस तरह बजाइएगा जैसे कि आपने कंपनी के सारे लेवल अचीव कर लिए हैं, आप वर्ल्ड टूर पे घूम रहे हैं। ऐसे पागलों की तरह थोड़ा मुझे तालियां चाहिए, अभी नहीं, मेरे बात। कुछ लोग ताली भी नहीं बजा सकते, डांस भी नहीं। एक आदमी को मैंने ऐसे डांस करा, मैंने कहा भाई साहब आप डांस ना ही करें तो अच्छा है, डांस की बेइज्जती हो रही है, मत करें। कुछ लोग गले कैसे लगते हैं पता? आओ गले लगते हैं, ये गला लग रहा है, पता नहीं लोग के गले भी शिफ्ट हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। कपिल शर्मा का शो ज्यादा देख लिया है मेरे ख्याल से। हाथ को आगे करें, 3 बोलते ही कल्पना करें कि आपके सारे लेवल अचीव हो गए, आज ही हो गए। मैं आपको एक बड़ी बढ़िया टेक्निक सिखा रहा हूं, मेरी अपलाइन ने सिखाया था। उसने कहा राजेश भाई तेरे को जो पाना है तू कल्पना कर, अचीव हो चुका है। मैंने कहा मुझे पाना है, मैं मंच पे खड़ा हूं, लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए तालियां। बोले बस वही कल्पना कर,
दोस्तों उस समय नहीं हुआ था, लेकिन उसने ऐसा कल्पना करवाया कि वो घटना शुरू हो गया। आज हम वो एक्टिविटी करेंगे। हाथ आगे कीजिए। जब मैं बोलूं 1 2 3, कोई म्यूजिक नहीं बजेगा, आपका ताली म्यूजिक है। पागलों की तरह चिल्लाते हुए कि आपके सारे गोल अचीव हो गए। फिर मैं बोलूंगा टाइम ओवर, तब आप रुक जाइएगा। आर यू रेडी? यहां तक तो पे आउट ठीक चल रहा है, इधर में लगता है डाउन है पे आउट। हाँ, आर यू रेडी? चलो 1 2 3 जोर से। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, जोर से, जोर से। वाह, देखो कभी भी ये मत कहना मेरे अंदर जोश नहीं है। हम सबके पास जोश है, मोटिवेशन ही नहीं है। आपका 52 सप्ताह में कौन से लेवल पे जाना है, कौन सी इनकम लेनी है, क्या अचीवमेंट करना है। आज रात को सोने से पहले, आप सबकी अपलाइन यहाँ पे है, हाथ उठाएं। कितने लोग की अपलाइन? आज रात को सोने से पहले अपनी अपलाइन को व्हाट्सएप पे लिखिएगा, सर या मैडम जो भी आपकी अपलाइन है, नेक्स्ट 52 सप्ताह में मैं ये लेवल अचीव करूंगा, मेरी टीम ये लेवल अचीव करेगी, मैं ये इनकम अचीव करूंगा, मेरी टीम ये इनकम करेंगे। तो जोर से यस बोलिएगा। आपके बैग में हमेशा क्या होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, माइंड में कर लीजिएगा। आपके बैग में हमेशा कंपनी का कैटलॉग होना चाहिए, 3 से 4 प्रोडक्ट होने चाहिए, एक नोटबुक होना चाहिए, और जिस घर में आप जाएं कोई छोटा सा गिफ्ट लेके जाइएगा। हेलो, जिस घर में जाएं छोटा सा गिफ्ट लेके जाइएगा। हर व्यक्ति को गिफ्ट पसंद है। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं वो सुनने के मूड में आता है। ये सब रिसर्च किया हुआ है। समझ में आ गया तो एक बार यस बोलिएगा, क्योंकि हम लास्ट स्लाइड पे पहुंच रहे हैं। हो हाँ, अब आप ध्यान से सुने, ये लास्ट पड़ाव है, ध्यान से सुने। हम लोग इस बिजनेस का नाम क्या रखते हैं? MLM, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, यही सब नाम आपने सुने होंगे। मैं नया नाम देके आपको जा रहा हूं। नया नाम, ये मैंने डिस्कवर किया है। जितने भी लोग मार्केट में ये नाम कॉपी करते हैं, ओरिजिनल मैंने दिया है। इसका नया नाम है होम बेस्ड फ्रेंचाइजी बिजनेस। रिपीट करेंगे जोर से? समझा देता हूं तो जल्दी रिपीट होगा। आप मार्केट से किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं फ्रेंचाइजी के लिए, यस और नो? फिर दुकान लो, ऑफिस लो, स्टाफ लो, ये लो, फनाना लो, ढिकाना लो, हाँ कि ना? आपने कंपनी से एक फ्रेंचाइजी ली, एक फॉर्म भरवाया होगा, KYC करवाई होगी, आपने KYC ओके कर दी होगी, आपकी ज्वाइनिंग हो गई होगी। ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं दिया होगा आपने, प्रोडक्ट का पैसा दिया होगा। मार्केट से जो आप फ्रेंचाइजी लेते हैं वो किसी और को दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते, कंपनी देगी वो। लेकिन कंपनी ने जो आपको फ्रेंचाइजी दी है, आप किसी को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। और एक को दे सकते हैं या कई लोग को दे सकते हैं? समझ में आ गया तो ताली बजा दीजिए, मामला खत्म हो गया। एक मार्केट की फ्रेंचाइजी है और एक आपकी कंपनी की फ्रेंचाइजी है। वहां 36 टेंशन आपको लेना है, यहां कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि सारे टेंशन इन्होंने ले रखे हैं। प्रोडक्ट ये बनाते हैं, कंपनी के स्टाफ को ये लाते हैं, ट्रेनर को ये लाते हैं, फैक्ट्री ये चलाते हैं, अकाउंट्स ये मैनेज करते हैं। आपको 2 काम करने हैं, प्रोडक्ट लेने हैं, यूज करने हैं, शेयर करने हैं। प्रोडक्ट लेने हैं, यूज करने हैं, शेयर। 99% काम ये करते हैं, 1% काम आपका है। 1% काम आपका है। इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर स्वर्ग में ही मुलाकात होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो भी डाउट है मुझे, होगी कि नहीं होगी। आप याद रखें, ये होम बेस्ड फ्रेंचाइजी बिजनेस है। अब हम आगे चलते हैं। आपकी नजर चील वाली होनी चाहिए। चील, चील देखा है? चील, चील, आपकी नजर चील वाली हो। मैं इस बिजनेस में किसको लाऊं? जिसका नेटवर्क ही नहीं है उसको लाके क्या करोगे? उसको यूजर बनाओ। इस बिजनेस में आपको लाना है जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो सोशल मीडिया पे जिनके बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, जो रिलेटिव मार्केट में पावरफुल हैं, और जिनके आसपास लोग हैं, वो जल्दी कामयाब होंगे।
ना इसका सोशल नेटवर्क है, ना इसके पास लोग हैं, ना कोई इसकी बात सुनता है। काय को दिमाग लगा रहे, उसको यूजर बना के छोड़ दो, बाद में देखेंगे। समझ में आ गया? जोर से यस बोलेंगे। और देखिए आगे चलते हैं, ये लास्ट पॉइंट है। तैयार हो जाइए, बोलिए हाँ मैं तैयार हूं। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, तब आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। एक पिताजी ने धर्म की यात्रा करने के पहले अपने 3 बेटों को 3 साइकिल दी। ध्यान से सुनना। और बोला जब मैं वापस लौटूंगा धर्म की यात्रा करके, मैं देखता हूं तुम तीनों साइकिल का क्या करते हो। 3 महीना बाद लौटे तो बड़े बेटे ने क्या किया, जैसे नई की नई साइकिल दी थी वैसे ही वापस कर दी। सोचा पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन बोले इसमें खुशी की कोई बात नहीं, तूने इसका कुछ किया ही नहीं, मतलब तेरे को आइटम को यूज करना नहीं आता है, बैठ जा। दूसरे बेटे ने साइकिल का यूज किया, लेकिन पिताजी खुश थे, बस उतने नहीं थे। तीसरे ने क्या किया सुने, तीसरा बेटा साइकिल का यूज किया, साइकिल से काम किए, और शाम को 3 बजे से 6 बजे के बीच, कितने बजे से कितने बजे, शाम को 3 से 6 के बीच घर के आगे बोर्ड लगा दिया, 50 रुपए आधे घंटे किराए पे साइकिल उपलब्ध है। तो 3 घंटे में 150 रुपए उसके पास आए। 30 दिन में अगर उसको गुणा करें तो 4500 रुपए आए। साइकिल की कीमत 2000 रुपए है। साइकिल की कीमत कितनी है? पिताजी को उसने मूल राशि वापस की और प्रॉफिट वापस की। बिजनेस का जिम्मेदारी उसको दिया गया। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना नहीं जानते, पैसा उत्पादन करने की हुनर को नहीं जानते हैं, तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप वेल्थ क्रिएट करें, हर रोज पे आउट बढ़े, इस कंपनी पे नंबर 1 पे पहुंचे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपका पे आउट बढ़ता रहे। और जाते जाते सितारों को आंखों में महफूज कर लो, हर तरफ रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी मुलाकात होगी। जोरदार तालियां और बजाते रहिए अभी। थैंक यू। आपकी होस्ट अभी आई नहीं है, तब तक बजाना पड़ेगा आपको। लेकिन मैंने वादा किया था जाने से पहले मैंने वादा किया था कि मैं एक पार्टिसिपेंट को मंच पे बुलाऊंगा। याद आ रहा है आपको? अब मैं उस पार्टिसिपेंट को बुलाता हूं, जो वो हमारी बहन साड़ी पहन के वहां कॉर्नर में बैठी हुई है। आपकी बात कर रहा हूं। जी 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 जी। देखिए, आप बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, एक्सप्रेशन के द्वारा बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपका मन करे तो इधर से चलते हुए अगर जगह मिले तो आप एक बार मंच पे आ सकती हैं और हम आपके साथ हाथ मिलाएंगे। और जब तक आप आएंगे हम ताली बजाते रहना। इनके जीवन का ये शायद पहला मौका है। जस्ट 2 मिनट्स मैम, 2 मिनट्स बस। हाँ, इनके जीवन का शायद ये पहला मौका है। ताली बजाना मत छोड़ना। क्या बात। नमस्ते, हम हाथ मिला सकते हैं? बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से आई और क्या नाम है और आज आपको कैसा लगा। 2-3 बातें करिए, सबके सामने बात कीजिए। नमस्ते सबको, मैं प्रयागराज से हूँ। मेरा नाम संगीता तिवारी है। मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पर सेमिनार है जो कि यूटेक का है, और मुझे बहुत अच्छा लगा इसके सारे प्रोडक्ट। क्योंकि मेरा 1 महीने का ज्वाइनिंग है और मैं 1-2 लोग इसमें ज्वाइन भी की हूँ, और चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, जो भी है ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट चूँकि भाई साहब के द्वारा मुझे जो भी नॉलेज है बेसिक बहुत अच्छा है, इसलिए। और दूसरी चीज़ सर का जो भी मोटिवेशन था वो सुपर से भी ऊपर है। इसके लिए तो कुछ
ये मैं नहीं, सारी ये आपका जो भी ये जो ताली बजा रहे हैं, जो भी आप इनका प्रोत्साहन कर रहे हैं और जो ये सबका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। एक जोरदार तालियां बहन जी के लिए। थैंक यू। और अब मैं माइक्रोफोन हमारी आज की होस्ट एंकर को देना चाहूंगा। मैम, आपका स्वागत है, बहुत धन्यवाद आपका। एक तालियां मैम के लिए। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड नाउ हम सभी की तरफ से सर के लिए एक बार तालियां और ढेर सारा प्यार होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। थैंक यू।